आज के ध्यान के लिए आइए हम लोग रोमी के पत्र की ओर हमारे ध्यान केंद्र करेंगे। आसंता जो ध्यान निमंते हमें रोमी पुस्तक आड़को हम ध्यान केंद्रीभूत करिबा। रोमन्स चैप्टर 7 रोमी के पत्री 7वां अध्याय रोमी पुस्तक 7 पर्व और उसके 24 और 25 वचन को पढ़ेंगे। तर 24 एवं 25 पद को हम पढ़िबा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 24 एंड 25 वर्स को हमने पढ़ के देखा। तो रोमी 7 पर्व 24 एवं 25 पद को हमने पढ़ के देखी। संत पौलुस इस पत्री को लिखने के टाइम में वो इस प्रकार कह रहा है। ते साधु पौलुस से पत्री को लिखिबा समय इस प्रकार कहउछंती, ओ मैं एक अभागा मनुष्य हूँ और मुझे कौन इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु मते किए मृत्यु शरीर उद्धार करिबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। इतिहासकार इस प्रकार कहते हैं, इतिहासकार माने ये प्रकार कोनती बाइबल को पढ़ने वाले पंडित और शास्त्रज्ञ इस प्रकार कहते हैं ते बाइबल को पढ़िथा पंडित और शास्त्रज्ञ माने ये प्रकार कहउछंती कि रोमन्स चैप्टर 7 जब पौलुस ने लिखा ते रोमी 7 पर्व जले पाउलो लिखेछिले, उस समय में प्रेरित पौलुस अपनी सेवा के 22 साल पूरा कर चुका था। सही समय प्रेरित पौलुस जो सेवा का 22 वर्ष पूर्ण कर सारथिले। अपने सेवा के 22 साल पूरा करने के बाद की स्थिति और अवस्था में प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं एक अभागा मनुष्य, मुझे कौन इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। तेबे निज सेवा का 22 वर्ष पूर्ण कर सारथ व्यक्ति से साधु पाउलो सेतबे से कहउछंती, हाय मते किए मृत्यु शरीर उद्धार करिवो। क्यों प्रेरित पौलुस अपने आप को अभागा ने तो हाय करके वो बोल रहा है। कौन पे प्रेरित पौलो निज निज को गोटे दुर्भाग्य हाय बोले कहउछंती। क्यों प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं मृत्यु के देह में वास कर रहा हूँ। कौन पे प्रेरित पौलो कहउछंती जे मृत्यु देह रे वास करूछि। आज शायद हम भी इस प्रकार की अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख में रोते हुए, पीटते हुए और छाती को मारते हुए दिखाई देते होंगे। होई पर आज हमें समस्त निज परमेश्वर को समकरे से क्रंदन करे छाती पीटी बिलाप करे देखा जाउथिबा। हम भी शायद अपने अंदर ही अंदर इस प्रकार विनती करते होंगे कि मैं एक अभागा मनुष्य और मुझे कौन छुड़ाएगा। ते हम निज अंतर मध्य विनती करथबो जे हाय अभाग्य मनुष्य दुर्भाग्य मनुष्य जिमो मते किए मृत्यु शरीर उद्धार करिवो। आपकी प्रार्थना क्या है और आप क्यों इस प्रकार हाय हाय करके अपने आप को अभागा कहते हो, यह मैं नहीं जानता। ते आपण कोन पाए दुर्भाग्य बा आपण कोन पाए निज को हाय हाय बोले कहउछिन मु जाने नाही। लेकिन प्रेरित पौलुस के जीवन को देखने के टाइम में, किंतु प्रेरित पौलुस के जीवन को देखिया समय रे वो क्यों इस प्रकार कह रहा है अपने सेवा के 22 साल के बाद कि मैं अभागा मनुष्य, मुझे कौन इस मृत्यु के देह से छुड़ाएगा। तेरे से 22 वर्ष से सेवा कार्य पर प्रेरित पौलुस कोन पे पर कहउछन जे हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे जिमो मते किए मृत्यु शरीर उद्धार करिवो। रोमी की पत्री उसके 7वें अध्याय को पढ़ने से हम उसके कारणों को उसके पहले देखने पाते हैं। तो रोमी पुस्तक 7 पर्व को पढ़िले हम तर कारण गुलो को देखि परिबा। 19 वचन को देखने के टाइम में प्रेरित पौलुस इस प्रकार बोल रहा है। ते 19 पर्व देखिबा समय प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहउछंती कि जो भलाई मैं करना चाहता हूँ वो भलाई मैं करने नहीं पाता और जो मैं बुराई करना नहीं चाहता वही मैं करता रहता हूँ। जो उत्तम कर्म मु करिया पई चाहे ता करि पारे नाही आ जो मद कर्म मु करिया पई चाहे नाही ताहाई करिथाय। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। जो भलाई, जो गुड, जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं करने नहीं पाता और जो मैं करना नहीं चाहता वो बुराई को मैं मेरे शरीर में करता रहता हूँ। तेबे जो उत्तम कार्य जो उत्तमता मो जीवन में करिया पई चाहे ता करि पारे नाही कि जो मंदता मो जीवन में करिया पई चाहे नाही ताहाई करिथाय। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव इस हो। 19 वचन में दो बात को हम लोग देखने पाते हैं। ए 19 पर्व में दुईटी विषय देखि परिबा। One is called good and another is called evil. गोटे होची उत्तम आ गोटे होची मंद। एक अच्छा और एक बुरा। गोटे होची उत्तम आ गोटे होची मंद। और प्रेरित पौलुस के शरीर में दो चीज का लड़ाई को होते हुए देखने पा रहे हैं। और प्रेरित पौलुस को शरीर दुईटी विषय युद्ध होतो हम देखि परिबा। एक अच्छा और एक बुरा का लड़ाई उसके शरीर में, उसके अंदर हो रहा है। तेरे गोटे उत्तम एवं गोटे मंदर युद्ध तांका मध्य तांका शरीर मध्य होतो देखि और ये परिबा। बुराई और अच्छाई नहीं तो भलाई के लड़ाई के मध्य में आ से भल उत्तम एवं मंदर से युद्ध मध्य रे हम लोग देखने पाते हैं कि प्रेरित पौलुस ये कन्फेस कर रहा है, नहीं तो ये स्वीकार कर रहा है कि मैं बुराई को कर रहा हूँ और भलाई
बुराई को करने नहीं पा रहा हूं। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କରିପାରୁନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। अगर प्रेरित पौलुस की 22 साल की सेवा के बाद अगर ये अनुभव है, ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର 22 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ଏ ଅନୁଭବ ଅଛି तो आपका और मेरा अवस्था क्या है करके हम लोग खुद ही जांच के देख लीजिए। ते ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିନେବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। जिस दिन से मनुष्य ने पाप किया या फल को खाया, ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲା ଏବଂ ସେ ଫଳ ଭୋଜନ କଲା, या जिस दिन मनुष्य ने उस निषेध फल जिसके फल का अर्थ भले और बुरे का ज्ञान वाला है, ଯେଉଁଦିନ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଫଳ ବା ଯେଉଁ ଫଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ खाने के बाद में ଖାଇବା ପରେ उनके हर एक के शरीर के अंदर भलाई और बुराई का एक युद्ध शुरू हुआ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଗୋଟେ ମନ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। मनुष्य जानते हुए भी और चाहते हुए भी कि ये बुराई है, उसको छोड़ने नहीं पा रहा है। ते ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଯେ ତା ମନ୍ଦ ଅଟେ ତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ। और जानते हुए भी कि ये भला है, वो करने नहीं पा रहा है। ते ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯେ ତା ଉତ୍ତମ ଅଟେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। तो सबसे पहला उदाहरण हम लोग कैन और हाबेल को देखने पाते हैं। ତାଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଆମେ କଇନ ଏବଂ ହେବେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। कैन और हाबेल दोनों ने भेंट को लेकर के आया ते कଇन ଏବଂ ହେବେଲ ସବୁଠୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ବଳି ଆଣିକି और ଆସିଲେ। परमेश्वर ने कैन के साथ बातें करते हुए कहा ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଇନଙ୍କ ସହ କଥା କହି କହିଲେ कि हे कैन, तू अगर भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा? ସେ କହିଲେ ଯେ ହେ କଇନ ଯଦି ତୁମେ ଉତ୍ତମ କରିଥାନ୍ତ ତେବେ କଣ ତୁମ ବଳି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା। इन पर्टिकुलर परमेश्वर कैन को निर्देश दे रहा है या फिर सलाह दे रहा है या फिर समझा रहा है कि तू भला कर तो तेरे लिए दया किया जाएगा। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଉତ୍ତମ କର ତାହେଲେ ତୁମର ବଳି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। लेकिन अगर तू ना करे तो देख पाप द्वार में खड़ा हुआ है। ଯଦି ତୁମେ ତା ନ କରିବ ତେବେ ଦେଖ ପାପ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। और हम देखते हैं कि ये निर्देश को, ये सलाह को और ये परमेश्वर की समझदारी को जानने के बावजूद भी कैन ने क्या किया? ते ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ସମୟ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ସେଇ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଇନ କଣ କଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ऐसे ही एक अवस्था अधिकांश लोगों का इन दिनों में है। ଏପରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଛି। चर्च में आते हैं, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସନ୍ତି, बाइबल पढ़ते हैं, ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି, परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସନ୍ତି, आत्मा में भरते हैं, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, सम्मेलन में जाते हैं, ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାଆନ୍ତି, यूथ मीटिंग में जाते हैं ଯୁବମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଯାଆନ୍ତି और उसके बाद बुराई करते रहते ଆଉ हैं। ତାପରେ ମନ୍ଦତା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। आप लोगों ने कितना सुंदर सुंदर गवाही को सुना। ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ। यूथ मीटिंग गए, ସେ ଯୁବମାନଙ୍କ ସଭା ଗଲେ, प्रभु की उपस्थिति में रहे, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ, वहां पर आशीष को पाए, ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, प्रभु की उपस्थिति में रह करके सब कुछ भूल गए। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ। यही बच्चे ସେଇ ପିଲାମାନେ यूथ मीटिंग से बाहर निकलने के बाद, ଯୁବମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବାହାରେ ବାହାରିଲା ପରେ एक ग्रुप के लोग वहां पर लड़ाई झगड़ा किया हम लोग निकलने के बाद। मैं बोलना नहीं चाहता कारण क्या है। ତେବେ ଗୋଟେ ଦଳ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଲଢେଇ ଝଗଡା କଲେ, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। दूसरे झुंड ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ जो हमारे साथ आए, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ, इसी के लिए मैंने सारे माँ बाप को बोला कि आज मेरे साथ आकर के मुलाकात करना। ସେଥି ମଧ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆସ ସଭା ପରେ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। इतना नाम बदनाम कर दिया मेरे को कि आज सुबह भी, कल रात को भी मुझे फोन आकर के मुझे गाली मिल रहा है, गाली का बौछार हो रहा है मेरे ऊपर। ତେବେ ଏତେ ନାମ ବଦନାମ କଲେ ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଗାଳି ମିଳୁଅଛି। परमेश्वर के नाम की मैं तो वो आप मीटिंग के बाद आपको पता चलेगा। ତେବେ ଆଜି ସଭା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ। तो दिस इज द फैक्ट, दिस इज अ वेरी रियलिटी, मतलब ये एक वास्तविकता है जो हमारे अंदर होता है। ते ତାହା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକତା ଅଟେ ଯାହାକି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। आप लोग भी, बड़े लोग भी इस बात को अनुभव करते होंगे, भले ही चोर पकड़ा ना जाता हो। ते ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ହୋଇପାରେ ଚୋର ଧରା ନ ପଡେ। हाँ, चोर पकड़ा नहीं जाता है। जैसे कि मैं आपको कई बार बताया कि 4 लोग एक ही रास्ते से गए, ते ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ 4 ଲୋକ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ गले, लेकिन एक का किस्मत खराब था, बाकी 4 लोग बच गए। ते କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ସେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ବାକି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। कौन 4 लोग एक ही रास्ते से गए, किसी को मालूम है? बाइबल में लिखा हुआ कहानी है। କେଉଁ 4 ଜଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଜଣା ଅଛି? 4 लोग एक ही रास्ते से गए, एक जन फंस गया, बाकी सब बच गए। ते 4 ଜଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଫସି ଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। कौन 4 लोग? କେଉଁ 4 ଲୋକ? कोई भी? बाइबल की कहानी है। ବାଇବେଲର କାହାଣୀ ଅଟେ। कौन? एग्जैक्टली उस यरीहो से, यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाला व्यक्ति, ସେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 4 लोग एक ही रास्ते से गुजरे। 4 ଜଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ। वहां पर एक
एक साधारण सा व्यक्ति गया, ସେଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ, वहां से एक लेवी भी गया, ସେଟା ଗୋଟେ ଲେବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, वहां से एक याजक भी गया, ସେଟା ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, वहां से अच्छा सामरी भी गया। ସେଟାକୁ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। लेकिन किसका किस्मत खराब था? କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା? जो चोर के हाबोड़ में फंस गया। ଯିଏକି ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ तो ପଡିଲା। हर एक की प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कितना भी अच्छा सुनने के बावजूद भी, ते प्रत्येकଙ୍କ ଆଖିରକୁ ଜୀବନ ଆମେ କେତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, कितना समझने के बावजूद भी, କେତେ ବୁଝିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, क्या सही है क्या गलत है, क्या नहीं करना क्या करना है, जानने के बावजूद भी ते क्या कौन भूल अटे कौन भूल नुहे, कौन ठीक अटे कौन ठीक नुहे ता जानला परे मध्य हम भी पौलुस के समान हो जाते हैं। हम मध्य पाउलଙ୍କ परे होई जाय जो अच्छा करना चाहते हैं वो करने नहीं पाते, जो मन को उत्तम करिया पे चाहते किंतु करि पारंती नाही, लेकिन जो नहीं करना चाहते वो बुराई को करते रहते हैं। कि जो मन करिया पे चाहते से माने मनता करिथांती। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। इसी के लिए प्रेरित पौलुस ऐसा भी कहता है सेतने प्रेरित पौलुस परे मध्य कोंती कि मेरे इस समस्या के लिए जो मेरे अंदर है, ते मोरे पर समस्या निमय जाके मो मध्य अछि, मेरे अंदर रहने वाले इस समस्या के लिए जो मेरे अंदर है, जिसके द्वारा जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता हूं मैं वो करता हूं। ते मो मध्य समस्या अछि ताहानी मध्य जाम करिया पे चाहे ता करि पारने को जाम करिया पे न चाहे ताहे करि थाए। इस समस्या के लिए से समस्या निमंत्रण मैंने 3 बार प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना किया। मो 3 थर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कली। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय को पढ़ने के समय में, द्वितीय कोरिन्थी 12 पढ़ो पढ़िया समय रे, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय को पढ़ने के समय में प्रेरित पौलुस बोलता है मैं इस विषय के लिए 3 बार प्रार्थना किया। ते द्वितीय कोरिन्थी 12 पढ़ो पढ़िया समय पे तो पहले कुछ ने मैं विषय ने मैं 3 थर प्रार्थना कली। 3 बार प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर तू मेरे अंदर से ये समस्या को नहीं तो इस कांटे को मेरे अंदर से निकाल दे। ते मैं 3 थर प्रार्थना कर हे परमेश्वर मो मध्य भाई समस्या को भाई कांटा को ते बाहर कर दियो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 एंड वर्स 8 पढ़ने के समय में हम इस सच्चाई को देखने पाते हैं तेबे द्वितीय कोरिन्थी 12 पढ़ 8 पढ़ पढ़िया समय सत्यता का हम देखि परिबा कि प्रेरित पौलुस 3 बार प्रार्थना किया। जे प्रेरित पौलुस 3 थर प्रार्थना कले, लेकिन प्रार्थना करने के टाइम में किंतु प्रार्थना करबा समय रे परमेश्वर उसको छुटकारा ना देते हुए, परमेश्वर को मुक्ति न दे, उसको छुटकारा ना देते हुए ताको मुक्ति न दे, उसको और कोई एक दूसरा विषय उसको प्रदान किया। एगो द्वितीय विषय ताको प्रदान कले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव उसको हो। छुटकारा नहीं दिया लेकिन और कुछ प्रदान किया। ताको मुक्ति तो देले किंतु आउ किछि दे देले। कोई बोल सकता है क्या प्रदान किया कि कोई परिबे जे कोन प्रदान कले है? कोई बोल सकता है उच्च आवाज से कि क्या प्रदान किया? कि उच्च स्तर कोई परिबे जे कोन प्रदान कले? अनुग्रह प्रदान किया। अनुग्रह प्रदान कले। उसको उससे छुटकारा, उसके शरीर में रहने वाले उस छुटकारा को ना देकर के उसके शरीर में उसके ऊपर जय पाने के लिए एक अनुग्रह प्रदान किया। तेबे ताको शरीर थिबा से कष्ट ताको मुक्ति न देई ताको शरीर थिबा कष्ट पे जय पाइबा निमंत ताको अनुग्रह प्रदान कले। इसी के लिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखता है सेते मते प्रेरित पौलुस ए प्रकार लिखंती इन रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 20। रोमियो तर 5 वर्ग 20 पद रे, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 20 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिख रहा है रोमियो 5 वर्ग 20 पद प्रेरित पौलुस ए प्रकार कि लिखुचंती जब जब पाप बढ़ता है जेते बोले जेते पाप बुद्धि पाई थाए तब तब सेते बोले सेते बोले अनुग्रह भी बढ़ता है। अनुग्रह मध्य अधिक जब होए। जब पाप बढ़ता है अनुग्रह और भी बढ़ता है। जब जे पाप बुद्धि पाए सेते अनुग्रह मध्य बुद्धि पाए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे जो गौरव मैं हो। करना चाहता हूँ वो मैं करने नहीं पाता, जे हम करे पाए चाहे मत करि पारे जो नहीं, मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता रहता हूँ। जे हम करे पाए न चाहे ताही कर मैं रहता है। चाहता हूँ कि बाइबल पढ़ूं, मैं चाहे कि बाइबल पढ़ी भी, मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना करूं, मैं चाहे कि प्रार्थना करी मैं भी, चाहता हूँ कि आत्मा में भरूं, मैं चाहे कि आत्मा रे मैं पूर्ण चाहता होती, हूँ कि हर दिन प्रभु के सम्मुख में आऊं, मैं चाहे कि प्रत्येक ने परमेश्वर मैं को चाहता हूँ संकर कि आसीबी, हर एक मीटिंग में आऊं, मैं चाहे कि प्रत्येक ने सभा मैं चाहता आसीबी, हूँ कि पवित्र जीवन जीऊं, मैं चाहे कि पवित्र जीवन मैं व्यतीत चाहता हूँ कि करी, प्रतिष्ठा का जीवन जीऊं, मैं चाहे कि प्रतिष्ठा जीवन मैं व्यतीत चाहता हूँ कि करी, प्रभु को प्रसन्न करूं, मैं चाहे कि प्रभु को प्रतिष्ठा मैं चाहता हूँ करी, कि प्रभु के समान सिद्ध बनूं, मैं चाहे कि प्रभु को मैं सिद्ध चाहता हूँ कि होबी, दूसरों की भलाई करूं, मैं चाहे कि अन्य मन को उत्तम करीबी, लेकिन मैं ये कुछ करने नहीं पाता। कि तुम आमदे किछि भी करि पारे और जो नहीं, मैं करना नहीं चाहता आ जो हमें करे पे न चाहे वही मैं करता रहता हूँ, ताहे में कर रहे क्योंकि मेरे शरीर में एक व्यवस्था काम कर रहा है, जेते कि मैं शरीर गोटे व्यवस्था कार्य करू मेरे छी, शरीर में एक बंधन काम कर रहा मैं है, शरीर गोटे बंधन कार्य करू क्योंकि मेरे छी, शरीर में एक कांटा चुभ रहा है मैं शरीर गोटे कंटा मते जो फुडू छी, बार बार मुझे कष्ट देता रहता है। जाकि बाहर बाहर मते जंत्रणा दे रहता मुझे है, उससे छुटकारा चाहिए। मोता जो मुक्ति आवश्यक, इसके लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना किया सेते मैं प्रभु को कि प्रार्थना मेरे करी शरीर में चुभने वाले इस कांटे से मुझे छुटकारा दे। जे मते शरीर फुडू भाई कंटा रे मते मुक्ति दियो। मैंने कैसे प्रार्थना किया? मैं किपरि प्रार्थना कली, ओ मैं अभागा मनुष्य मुझे कौन छुड़ाएगा बोल करके मैंने प्रार्थना किया। हाय
दुर्भाग्य मनुष्य जे मु मते किए मुक्ति दे बोले मु प्रार्थना मेरे कली शरीर में कांटा है, मुझे उससे कौन मुक्ति देगा बोल करके मैंने प्रार्थना मो की। शरीर रे गोटे कंटा अछि मते दाठ किए मुक्ति दे बोले मु प्रार्थना कली और उस समय में मुझे मिला वो जवाब ये आ से समय मते मिलते उत्तर हटे कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मो अनुग्रह तुमनि में यथेष्ट हटे इसी के लिए प्रेरित तो पौलुस रोमन्स को लिखने के टाइम में से तुम प्रेरित पौल रोमियो मंडल को देखिबा समय रे 8वें अध्याय में फिर इस प्रकार लिखता है, 8 वर्ष से आउथरे पे कले खोच फिर से 8वें अध्याय में इस प्रकार लिखता है आउथरे 8 वर्ष पे कले खोच इन रोमन्स चैप्टर 8 and verse 23। ते रोमे 8 वर्ष 23 पद रे रोमन्स चैप्टर 8 and verse 23, रोमे 8 वर्ष 23 पद रे वहां पर प्रेरित तो पौलुस क्या बोल रहा है? से प्रेरित पौल कोन कहउछंदी हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा आमाने पवित्र आत्मा को द्वारा पहले फल को जो प्राप्त किए हैं, तेबे आद्य फल को जा प्राप्त करियो हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा पहले फल होने के लिए जो अनुग्रह को प्राप्त किए हैं, आमाने पवित्र आत्मा को द्वारा आद्य फल हेबाने में जो अनुग्रह प्राप्त करियो आप इस सारे सृष्टि के साथ मिलके हम कहराते रहते हैं। जे आपन को समस्त सृष्टि सहित मिश्रित मिलित होई आमे समत आर्तनाद करूछु हम लोग क्यों इस सृष्टि के साथ मिलकर के कहरा रहे हैं? आमे कोन पे ये सृष्टि सहित मिश्र के आर्तनाद करूछु ताकि हम लोग को शरीर में एक छुटकारा प्राप्त हो। जादर के हमको शरीर गोटे मुक्ति प्राप्त हेबो पढ़ेंगे 23 वचन। पूरा 23 पद और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप भी अपने में कहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बात जोते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे यहाँ गौरव पर हो प्रेरित तो पौलुस बोल रहा है कि पहला फल होने के निमित्त जो आत्मा का फल हमने प्राप्त किया है, एटे पेते पौल को छिन प्रथम फल हेबा निमित्त आत्मा को जो फल हम प्राप्त करियो सारी सृष्टि के साथ मिलके समस्त सृष्टि सहित मिश्र के उस पहला फल होने के निमित्त से प्रथम फल हेबा निमंते पवित्र आत्मा के अभिषेक में पवित्र आत्मा को अभिषेक रे हम लोग कहरा रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आमने आर्तनाद करूछु चित्कार करूछु क्रंदन करूछु प्रार्थना करूछु कहराने का मतलब से आर्तनाद करबार अर्थ एक मिक्स्ड क्या कहते हैं इमोशंस है। गोटे मिश्रित अनुभव हाँ, क्या क्या मिक्स है इसमें मिला हुआ है? से कौन कौन मिश्री अछि रोना रोदन और प्रार्थना प्रार्थना और विनती अभिनति और आग्रह, आग्रह ये सब मिला करके जो परमेश्वर के समूह में जो हम लोग प्रार्थना करते हैं उसी को कहराना कहते हैं। ते सब किछि मिसे जतले परमेश्वर को समके प्रार्थना करते तक आर्तनाद बोली कह जाय परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे तो गौरव क्यों हम लोग कहरा रहे ते हैं? कौन पे हम आर्तनाद करूछु कि हमारा कहराने का कारण क्या है? अमन का आर्तनाद रो अर्थ कोनटे शरीर से छुटकारा मिलना चाहिए। शरीर मुक्ति मिलवा आवश्यक क्यों शरीर से छुटकारा चाहिए? कौन पे शरीर मुक्ति आवश्यक क्योंकि जो मैं शरीर में करता हूँ वो केवल गंदा या पापी है। जेतु के जहां मो शरीर करे ताहा को मंद वा पाप हटे वही तो पौलुस बोलता है शरीर की व्यवस्था में मैं पापी हूँ, दैट मीन्स मैं पाप कर रहा हूँ। फिर तो पहले कुछ शारीरिक व्यवस्था में पापी हटे तार सु शरीर पाप की करो छी व्यवस्था के अनुसार अगर मुझे नापा जाए जे शारीरिक व्यवस्था से मते मापा जाए तो मेरे अंदर पाप ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं शरीर की व्यवस्था को उल्लंघन कर रहा हूँ। मोदे केवल पाप ही देखा जीव जेते में शारीरिक व्यवस्था को उल्लंघन करू भले ही छी मैं आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ, होई पारे कि मैं आत्मा रे परमेश्वर व्यवस्था पालन करू छी लेकिन शरीर की व्यवस्था में मैं अभागा मनुष्य हूँ। कि शारीरिक व्यवस्था में अभाग्य मनुष्य हटे तो दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉल। तेबे ताहा होची प्रेरित पौलंकर अवस्था इसी के लिए वो अलग अलग वचनों के द्वारा अपनी अवस्था को रोमिंग की मंडली को लिख रहा है। सेतिमन से भिन्न भिन्न अवस्था जो निज अवस्था को रोमियो मंडल के लिखुचंती मुझे ये नहीं मालूम कि यही अवस्था आप में से कितने लोगों के अंदर है, मते जाना नहीं जे ये अवस्था अपन मान को मध्य केजन के पाखरे कि अछि जब मैं अपने आप को जांच के देखता हूँ जेते के मुझे मु निज को जतले परीक्षा कर तो देखे मैं भी अपने आप को इसी अवस्था में पाता हूँ। ते मु मध्य निज को एपर अवस्था पाए परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो एक तरफ भलाई और दूसरी तरफ बुराई, गोटे पार्श्व उत्तमता गोटे पार्श्व एक मंदता तरफ आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था को समझता हूँ तो दूसरी तरफ शरीर की व्यवस्था में मैं अपने आप को दुर्बल महसूस करता हूँ। ते गोटे थर अब आत्मा को अवस्था में निज को बुझे बता परवर्ती अवस्था रे शारीरिक अवस्था निज को दुर्बल बोल अगर आप भी इसी नौका में सवार हो, जदि आपण ए प्रकार गोटे नौका रे सवार अछंती अगर आप भी इसी प्रकार की अवस्था में हो, जदि आपण मध्य ए प्रकार गोटे अवस्था रे जब अछंती यहाँ पर आप भी इस प्रकार कहते हो ते आपण मध्य ए प्रकार कहंती कि हाँ मैं भी जो करना चाहता हूँ वो करने नहीं पाता और जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ, हाँ जाम करिया पई चाहे त हम करि पार नहीं जाम न करिया पई चाहे ताई करि थाए तो आइए हमारे अग्रगामी हुए इस पौलुस से हम लोग कुछ सीखें। त आसन हम अग्रम हित हम पाउल को हम के सिखिबा परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे गौरव हो क्योंकि पौलुस केवल अपने समस्या को बता करके दिया इतना नहीं, कि पाउल केवल जो समस्या कोई के देले ता नुए ये पौलुस कैसे इसमें से उभरा
नहीं तो कैसे इसके ऊपर जय पाया उसके बारे में भी अलग अलग अनुभव से वो बता रहा है। ते पाउल किपरि ताटे मुक्ति पाइले ता विषय मध्ये भिन्न भिन्न अनुभव से कहउछन्ती। अगर हम भी उसको पालन करेंगे या उसको फॉलो करेंगे, जदि हम मध्ये ताको पालन करबा ताको अनुसरण करबो, हो सकता है कि हमको भी जय मिल जाए। होई पारे हमको मध्ये जय मिल जिवो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रो गौरव। यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है? एटे प्रेरित पौलुस कोन कहउछन्ती? कौन मुझे इस मृत्यु के देह से छुड़ाएगा? किए मते मृत्यु शरीर उद्धार करिवो? कौन मुझे इस मृत्यु के देह से, पाप के देह से छुड़ाएगा? किए मते मृत्यु शरीर बा पापर शरीर उद्धार करिवो? जब इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा है जतले ए प्रकार से प्रार्थना तो करूछन्ती, उसको एक जवाब वहां पर मिला। ताको सेटे गोटे मते उत्तर मिलुछ। उसको क्या जवाब मिला? ताको उत्तर मिलला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मोर अनुग्रह तुम निमंत यथेष्ट हटे। इसी के लिए प्रेरित तो पौलुस इस प्रार्थना करने समय में सेति मध्ये प्रेरित पौलुस ए प्रकार प्रार्थना करिबा समय रे रोमन्स चैप्टर 7 एंड वर्स 25 में क्या बोल रहा है? रोमे 7 पर्व 25 पद रे कोन कहउछन्ती? यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु कृष्ण को धन्यवाद हो, या फिर परमेश्वर का यीशु मसीह में धन्यवाद हो। बा परमेश्वर को यीशु कृष्ण को ठाए धन्यवाद हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे गौरव हो। बिकॉज जब मैं मेरे शरीर के कष्ट में, नहीं तो शरीर के पाप में, नहीं तो शरीर की दुर्बलता में, नहीं तो शरीर के कांटों में जीवन जीने के समय में, जेते बलके मु जतले शारीरिक पाप रे शारीरिक अवस्था शारीरिक कंटा मध्य जीवन अतिबाहित करबा समय रे, उस समय में कौन मुझे छोड़ाएगा करके देखने के समय में, से समय किए मते मुक्ति देव बोले मु देखिबा समय रे, परमेश्वर के प्रिय लोगों केवल एक मार्ग मुझे दिखाई दिया, परमेश्वर प्रिय लोगों केवल गोटे मात्र मार्ग मते देखावाला, और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है करके यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोल रहा है। आ से मार्ग प्रभु यीशु कृष्ण अठने बोले थे प्रेरित पौलुस कहउछन्ती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। प्रेरित पौलुस कहता है कि उसके अलावा मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता, यीशु मसीह के अलावा मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। प्रेरित पौलुस कहउछन्ती तांको व्यतीत बा यीशु कृष्ण व्यतीत अन्य केही मते मुक्ति दे परिबो नाही। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रेरित पौलुस को कहा, प्रभु यीशु कृष्ण मध्ये प्रेरित पौलुस को कहले, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मोर अनुग्रह तुम निमंत यथेष्ट हटे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। अब परमेश्वर के प्रिय लोगों, एबे परमेश्वर प्रिय लोक माने एक बात समझ में आ गया गोटे विषय बुझा पड़ी गला कि इस शरीर में दिखाई देने वाले पाप की व्यवस्था से छुटकारा प्राप्त करते हुए नित्यता में परमेश्वर के राज्य में दिखाई देना है तो अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह हम लोग प्राप्त करना है। तेबे शारीरिक व्यवस्था व पापर व्यवस्था मुक्ति पाई यीशु कृष्ण राज्य देखा जीवा निमंते हमको अनुग्रह पाइबा हेबो। इसी के लिए प्रेरित पौलुस 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 10 वचन में एक बात बोल रहा है। सेति मध्ये प्रेरित पौलुस प्रथम कोरिन्थ 15 पर्व 10 पद रे प्रकार कहउछन्ती। In 1 Corinthians chapter 15 and verse 10 प्रेरित पौलुस एक बात बोल रहा है। ते प्रथम कोरिन्थ 15 पर्व 10 पद रे प्रेरित पौलुस गोटे विषय कहउछन्ती। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सर प्रथम कोन कहउछन्ती? मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ मु परमेश्वर को धन्यवाद दोछि कि जो भी कुछ मैं हूँ जहा किछि मोटे वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूँ। ता केवल ईश्वर को अनुग्रह द्वारा हटे। अगर ये अनुग्रह नहीं होता यदि से अनुग्रह मो प्रति प्रदत्त तो होई न शरीर के कर्मों के अनुसार या शरीर के व्यवस्था के अनुसार मैं पाप में बना रहता, पाप में मैं फंसा रहता। तेरे शारीरिक अवस्था अनुसार व्यवस्था अनुसार मु पाप रे फंस रही थांती। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो किने परमेश्वर को धन्यवाद कि हो जब मैंने प्रार्थना किया कि जेतेबेले प्रार्थना कली कि कौन मुझे छुड़ाएगा, से कियो मते मुक्ति देबो, उस समय में परमेश्वर ने कहा से समय परमेश्वर कहले कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मोर अनुग्रह तुम निमंते यथेष्ट हटे। That means it is clearly यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तार तो स्पष्ट रीति लेखा जाउछि हमारे शरीर के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए हम शारीरिक बंधन मुक्ति पाइबा निमंते किंबा हम जो करना चाहते हैं नहीं करते हैं, बा हमें जा करिया पय चाहे मत करि न थौ, और जो बुराई करना नहीं चाहते हैं जो करते रहते हैं, आ जे मत करिया पय चाहे एवं करि न थौ करि थौ। अगर जो बुराई करना नहीं चाहते वो हम जो करते रहते हैं बस मंद जहां में करे पे न चाहे तो ताहे करथौ, उससे छुटकारा प्राप्त करना है तो सेतिर मुक्ति प्राप्त करबा कहले प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर आना चाहिए, हम लोग उसके अनुग्रह में पाया जाना चाहिए। प्रभु को अनुग्रह हम ऊपर आसीबा आवश्यक, तो अनुग्रह को हम प्राप्त करबा आवश्यक। जिसके पास अनुग्रह नहीं, जहां पाखरे अनुग्रह नहीं, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इस जन्म से लेकर के नित्य मृत्यु तक वो अभागा ही रहेगा। तेबे ई जन्म ने नित्य मृत्यु पर्यंत से अब दुर्भाग्य हो रही थी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। लेकिन इस जन्म से लेकर के इस मृत्यु
और इस मृत्यु से लेकर के अगले मृत्यु तक अगर हम लोगों को अभागा नहीं बनना है तो इन बिटवीन अनुग्रह आना है। तेबे এই জন্ম নে এই মৃত্যু পর্যন্ত এবং এই মৃত্যু নিয়ে অনন্ত মৃত্যু পর্যন্ত যদি আমাকে দুর্ভাগ্য ন হেবার अछि तेबे ता मध्य हमको अनुग्रह प्राप्त करबा हेबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे गौरव हो। प्रेरित पौलुस बोलता है मैं जो हूं अभी वो अनुग्रह के द्वारा हूं। प्रेरित पौलुस कहछिन मैं भी जाके छटे केवल अनुग्रह द्वारा हटे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। यहां पर सुबह बैठे रहने वाले में से कितने लोग बोल सकते हैं आज सकाळ समय रे बसते केजन को केजन के कहि पारंती कि मैं भी इस प्रकार की अवस्था में हूं, जे मु मते ए प्रकार अवस्था हटे, बट मैं जो भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। किंतु मैं जाके छटे प्रभु को अनुग्रह हटे। उन लोग एक हालेलुया बोलेंगे। से मन हालेलुया कहबा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। नाउ अगर आप इस बात को मानते हो जदि आपण केवल ए विषय को मानंती कि मैं जो भी कुछ उसके अनुग्रह के द्वारा हूं, जे मुझे जाके छटे केवल तंग अनुग्रह द्वारा हटे, तथापि मेरे अंदर एक आत्मा ने तो एक व्यवस्था काम कर रहा है जो मुझे पाप की ओर ले जाता है, तथापि मो मध्य गोटे प्रार्थना गोटे व्यवस्था कार्य करछि जाके मते पाप आड़ को नहीं जाए। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ते परमेश्वर प्रिय लोक माने उसका एक कारण हमें समझ में आता है तार गोटे कारण हमको बुझा पड़ी थाए। और वो कारण पता है क्या है? आ तार कारण जणा अछि कोन हटे? मिला हुआ अनुग्रह को हम लोग परिश्रम नहीं कर रहे हैं। ते मिलित अनुग्रह को हमें परिश्रम में लगाऊ। इसी के लिए प्रेरित पौलुस पहला कोरिन्थी 15:10 में ये भी बोल रहा है सेतमंते प्रेरित पाउल 15 पर्व प्रथम कोरिन्थी 15 पर्व 10 पद यह मते कहउछंती प्रभु का दिया हुआ अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया, ते प्रभु को दत्त अनुग्रह को मैं व्यर्थ करी नहीं, लेकिन मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया। किंतु मु समस्त ठारो अपेक्षा अधिक परिश्रम कली। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे गौरव हो। अभी तक मेरा सब्जेक्ट शुरू नहीं हुआ जो मैं आपको कहने के लिए आग्रह कर रहा हूं। ए पर्यंत मो विषय वस्तु आरंभ होने जहा हम कहया पे आग्रह करे। अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा दिस इज एन इंट्रोडक्शन। ते पर्यंत जहा मो किछि कहि ताकोटे उपक्रम हटे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं ते मो कोन कहया पे चाहे कि 22 साल की सेवा के बाद ए 22 वर्ष सेवा कार्य परे तो पौलुस खुद के बारे में बोल रहा है प्रेरित पौल निजे विषय कहउछंती कि जो भलाई मैं करना चाहता हूं जे जो उत्तमतम करिया पाई चाहे वो नहीं करता, करि पर नहीं, और जो मैं बुराई करना नहीं चाहता आ जो मो मंद करिया पाई चाहे नहीं वही मैं करता हूं। ताही करथाय। और इसके लिए मैंने प्रार्थना किया। आ ताहाने मते मो प्रार्थना कली कैसे? कि परे मैं अभागा मनुष्य मुझे कौन छोड़ाएगा? मो दुर्भाग्य मनुष्य मते के मुक्ति देबो। और मुझे आंसर मिला आ मते उत्तर मिलला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मोर अनुग्रह तुम निमते यथेष्ट हटे। अभी प्रेरित पौलुस कोरिन्थी को लिख रहा है ए प्रेरित पौल कोरिन्थी को लिखुछंती मेरे जीवन में थोड़ा परिवर्तन आया है, मो जीवन टिके परिवर्तन आसी अछि। अभी मैं थोड़ा परिवर्तन होते होते जा रहा हूं। ए मुटिके परिवर्तन नहीं जाउ छी। इसी के लिए वो क्या बोल रहा है सेते में से कोन कहउछंती कि मैंने संपूर्ण रीति से पा लिया करके मैं नहीं कह रहा, जे मो संपूर्ण रीति प्राप्त करे छी बोले कहू नाही, लेकिन और भी पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। कि आहार मते प्राप्त करबा निमते मो दौड़ू छी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। तो कैसे दौड़ रहा है? कि पर दौड़ुछंती पाप की व्यवस्था को दबाते हुए, पापर व्यवस्था को दबाई की अनुग्रह की व्यवस्था में बढ़ते हुए, अनुग्रह व्यवस्था वृद्धि पाई। और उसके लिए वो क्या कर रहा है? पौल को तांग निमते कोन करूछंती वो कांटा को दबाने के लिए से कांटा को दबाई बाने मते मेरा अनुग्रह काफी करके बोला हुआ परमेश्वर के अनुग्रह को लेके ते मोर अनुग्रह यथेष्ट बोली कहि से परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है मालूम? प्रेरित पौल कोन कहउछि जणा छी हर एक दिन उस अनुग्रह में एक परिश्रम कर रहा है। प्रत्येक दिन से अनुग्रह ठारे गोटे परिश्रम करूछंती। गलाती के कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिखने के समय में गलाती मंडली को प्रेरित पौल लिखिबा समय रे प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखता है, प्रेरित पौल ए प्रकार लिखंती तुम माने परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को व्यर्थ ना करो। परमेश्वर के दत्त अनुग्रह को व्यर्थ करो नहीं। तुम लोग परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को तुम लोग नष्ट नहीं करना। ते परमेश्वर के दत्त अनुग्रह को तुम व्यर्थ करो नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम पर गौरव हो। मैं को परमेश्वर का अनुग्रह मिला, मते परमेश्वर का अनुग्रह मिलला, और मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया। हम परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ कले नहीं। तुम लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना। तुमने मते परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ करो नहीं। गैलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 21 ते गलातिया 2 पर्व तार 21 पद पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ करे नहीं। तुम लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना। तुमने मते परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ करो क्योंकि नहीं। मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूँ। जेते कि जहाँ की छेड़ा परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा होते। अगर परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना है, यदि परमेश्वर का अनुग्रह को मते व्यर्थ करिबार नहीं, तो क्या करना है? ते मते कोन करिबा हेबो? परिश्रम करना है। परिश्रम करिबा हेबो। अगर हम
प्रभु का दिया हुआ अनुग्रह को पाके ଯଦି ଆମେ परमेश्वर ଦିଅତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇ परिश्रम करेंगे, ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ प्रभु के पाए हुए अनुग्रह को पाके ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇ अगर हम परिश्रम करेंगे ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ तो मरने से पहले आप भी इस प्रकार कहोगे ते ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କହିବେ कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଦୌଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ मैंने କରିଅଛି, विश्वास की रक्षा की, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, मैंने अपने क्या है? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, ते ମୁଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ मैं ଲଢ଼ିଅଛି, अच्छी कुश्ती लड़ा, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଅଛି, विश्वास की रक्षा किया, ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, अपनी दौड़ को पूरा ଯେ किया। ନିଜ ଦୌଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ परमेश्वर କରିଅଛି। के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम मेरे लिए, मोर निमंते मेरे लिए, मोर निमंते मेरे लिए, मोर निमंते हाँ वहां पर प्रेरित तो पौलुस होते मेरे लिए एक मुकुट रखा है। ସେଠି ପ୍ରେରିତ ପౌଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି। In 2 Timothy chapter 4 and verse 8, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 8 ପଦରେ हाँ पढ़ेंगे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, chapter verse 8 not 7 8 भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି। हाँ ओडिया हाँ मो निमंते कितना स्पेसिफिकली, कितना क्लियरली एंड कितना बोल्डली वो बोल पा रहा है मेरे लिए एक मुकुट रखा है। ତେବେ କେତେ ସାହସରେ କେତେ ସହଜରେ ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। हाउ कैन किस प्रकार ये व्यक्ति बोल सकता है? एक अभागे से एक इतना बड़ा बोल्डनेस कैसे आ सकता है? ते ଗୋଟେ दुर्भाग्य ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କିପରି ଆସିପାରେ? जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है 22 साल तक सेवा करने के बाद प्रार्थना कर रहा है मुझे कौन छुड़ाएगा, कैसे बोल पा रहा है कि मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है? ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 22 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ସେ କିପରି ସାହସ କହିପାରୁଛନ୍ତି? परमेश्वर की बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा परिवर्तन उसके लाइफ में कैसे आया? ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ मतलब ଜୀବନରେ କିପରି ଆସିଲା? क्या किया उसने? କଣ କଲେ ସେ? क्या किया उसने? ସେ କଣ କଲେ? उस अनुग्रह के द्वारा क्या परिश्रम किया? ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ପରିଶ୍ରମ କଲେ? प्रिय भाई और बहनों, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, अगर आप और मैं ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ उसी के समान एक परिश्रम करेंगे तो ତାପରେ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରିବୁ हम भी हमारे अंत में इस प्रकार साक्षी देने पाएंगे कि मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। ତ ଆମ ଦେଶ ସେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ तो ରଖାଯାଇଛି। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि वो परिश्रम क्या था। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖିବା ଯେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଣ ଥିଲା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର गौरव तो हो। परमेश्वर का अनुग्रह आने के टाइम ते परमेश्वरଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବା ସମୟରେ फर्स्ट थिंग जो हम लोग को परिश्रम करना है, ते प्रथम विषय ଯାକି ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, हमारे विवेक को हम लोग संभालना है। ଆମ ବିବେକକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। Acts of the Apostle chapter 23 ପ୍ରୀତ ମନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ତାର 23 ପର୍ବ and verse 1 ତାର 1 ପଦ। पढ़ेंगे। Acts of the Apostle chapter 23 and verse 1। प्रीत मन କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ 23 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामର गौरव हो। द फर्स्ट थिंग जो परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग को परिश्रम करना, परिश्रम, व्हाट द वर्ड इज परिश्रम, लेबर, दैट मीन्स कोशिश करना है, दैट इज हमारे कॉन्शियंस को हम लोग संभाल के रखना है। ते प्रथम विषय ଯାକି परमेश्वरଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ବିବେକ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। In again in Acts of the Apostle chapter 24 and verse 16 प्रेरित पौलुस बोलता है, do I exercise myself, मैं मेरे अंदर में एक्सरसाइज करता हूं। पढ़ेंगे उस वचन को। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରୀତ मन କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ 24 ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢିବା। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ, यत्न करता हूं, मैं यत्न करता हूं, दैट इज कॉल्ड परिश्रम। वही है परिश्रम। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। हाँ पढ़ेंगे। हाँ यत्न करता हूं, मैं यत्न कर रहा हूं। ते ମୁଁ ଯତ୍ନ କରୁଛି। द फर्स्ट थिंग हम लोग को क्या करना है? परिश्रम करना है। परमेश्वर का मिला हुआ अनुग्रह से हम लोग परिश्रम करना है। सब प्रथम विषय परमेश्वरଙ୍କ दत्त अनुग्रह ଠାରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର अभी गौरव हो। प्रेरित पौलुस को अनुग्रह कैसे मिला, या अनुग्रह का अर्थ क्या है? ते प्रेरित पौलुसଙ୍କ अनुग्रह किपरि मिଳିଲା ବା ଅନୁଗ୍ରହ अर्थ କଣ ଅଟେ? एक दिन प्रेरित पौलुस दमस्कस की ओर जा रहा था। ଏ दुर्घटना प्रेरित पौलुस दमस्कस आड़କୁ ଯାତ୍ରା वो तो କରୁଥିଲେ। यीशु मसीह का शत्रु था, ସେ ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। वो मसीह का विरोधी था, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। वो एक हत्यारा
हत्यारा था, वो एक पापी था। से एक हत्या करथिले से एक पापी थिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। एक पापी, गोटे पापी, एक हत्यारा, गोटे हत्याकारी, प्रभु के विरुद्ध में काम करने वाला, प्रभु का विरुद्ध कार्यकारी दमस्कस की ओर यात्रा करने के समय में दमस्कस आड़ को यात्रा करबा समय रे एक बहुत बड़ा ज्योति देखा। गोटे बहुत बड़ा आलोक से देखिले। बहुत बड़ा ज्योति देखा। गोटे बहुत बड़ा आलोक से देखिले। कब उसने ये ज्योति देखा? केते बजे ज्योति देखिले? दिन दोपहर में उसने ज्योति देखा। दिन दीपहर से ज्योति देखिले। ठीक 12 बजे जब पूरा धूप नहीं तो सूरज पूरे शक्ति के साथ जब रोशनी देता है, उस समय में उस रोशनी से भी बढ़ करके, लाइट से बढ़ करके एक बड़ा लाइट उसने देखा। तेबे दिन दीपहर ठीक 12टा बेले जे समय के सूर्य प्रखरित किरण देथाय, से समय से सूर्यर किरण तार अधिक बड़ गोटे शक्ति से देखिले। उस सूरज की रोशनी से भी बड़ा एक लाइट उसके सामने आया और उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। तेबे से सूर्य किरण तार मध्य गोटे बड़ आलोक आसिला एवं ताको चक्षु बंद कर देला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव और हो। लाइफ में पहली बार सूरज से भी भयंकर एक लाइट उसने देखा तो पूछा, तू कौन है? तेबे से जीवन में प्रथम थर पे सूर्य तो भयंकर गोटे आलोक देखि पछले तुम्हें किए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव और हो। वहां से आवाज आए कि मैं यीशु मसीह हूँ। तेबे से आलोक मध्य शब्द आसला जे मु ख्रीष्ट यीशु अटे। ये जो परिचय हुआ यीशु मसीह का के जो परिचय हुआ, से जो मु यीशु ख्रीष्ट अटे जो परिश्रम सेटा हैला, दैट इज ग्रेस। ताउ से अनुग्रह। वो ये अनुग्रह। ताउ से अनुग्रह। नहीं तो एक पापी, जे नचित को पापी, एक हत्यारा, गोटे हत्याकारी, एक ताड़ना देने वाला, गोटे ताड़नाकारी, मसीह का विरोधी, ख्रीष्ट का विरोधी, उसको जाकर के मसीह अपने आप को दिखाना कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो विरोधी है। तेबे सेटे नहीं ख्रीष्ट निज को देखाबा तांकोटे कोनसे आवश्यक नहीं, जेतु कि सेतंग विरोधी, वो तो शत्रु है, से शत्रु वो अटंती, तो प्रभु का विरोधी है। से तो प्रभु को विरोधी अटंती। उसको प्रभु दर्शन देने का कोई अर्थ नहीं है। तांको तो प्रभु दर्शन देबार कोनसे अर्थ नहीं। यद्यपि कोई अर्थ नहीं है, तथापि अगर परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, ते यद्यपि कोनसे अर्थ नहीं, तथापि जदि परमेश्वर दर्शन देखाइले, कोई योग्यता नहीं है, फिर भी प्रभु ने उससे बातें किया। कोनसे योग्यता नथिले मन जदि परमेश्वर से कथा हेले, वो प्रभु का विरोधी था, लेकिन प्रभु से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। से परमेश्वर का विरोध थिले कि प्रभु तांको सह गोटे मित्रतार हाथ बढ़ाइले। दैट इज नथिंग बट ग्रेस ऑफ गॉड। ता किछु नहीं किंतु आ किछु नहीं किंतु आज परमेश्वर अनुग्रह। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। सेम मैनर परमेश्वर के प्रिय लोग, से प्रकार परमेश्वर प्रिय लोक माने आप और मैं क्या थे क्या है, आपण एवं मु कोन थिलु कोन अटु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हमारे हो। कर्म से, हमारे क्रिया से, आपण आमन को कर्म आमन को क्रिया रो, हमारे सोच और विचारों से, आमन को से चिंताधारा कल्पना रो, हमारे हर एक कामों से, हर एक सोचने और विचारों में, आमन को प्रत्येक कर्म रो, आपण आमन को प्रत्येक कल्पना रो विचार रो। हम लोग भी एक पापी थे। आमन मते गोटे पापी हम थिलु, प्रभु के विरुद्ध में काम करते थे, आ परमेश्वर बिरुद्ध कथा कहथिलु, लेकिन प्रभु ने हमसे बातें किया। कि प्रभु आमस कथा हेले, प्रभु ने हमको उद्धार करने के लिए एक मार्ग दिखाया, मार्ग खोला। प्रभु आमस कथा हेबने मते गोटे मार्ग देखाइले, गोटे मार्ग को हम उन्नत जो कले। मूर्ख थे, प्रभु ने हमको समझाया, हम समझे। आम तो मूर्ख थिले, प्रभु हमको बुझाइले, हम बुझी गलु। हम जो समझे हैं, हमें जो समझाया, ये सब कुछ प्रभु का अनुग्रह है। आमे जे के मूर्ख, आमे जे के बुझिले, आमे जे के जो बुझाइले ता परमेश्वर का अनुग्रह अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। अभी जो आप समझ के प्रभु के सम्मुख में यहाँ पर आए हुए हो, एबे जे आपण बुझी परमेश्वर सम्मुखरे आसी अछंती, परमेश्वर को जो प्राप्त किए हो, परमेश्वर जे प्राप्त करे अछंती, उद्धार पाए हो, बपतिस्मा लिए हो, उद्धार प्राप्त करे छै, बपतिस्मा नै अछंती, प्रभु ने हमको अनुग्रह करके पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु हमको अनुग्रह करे पवित्र आत्मा दी अछंती। अभी हम लोग इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना। एबे हम से अनुग्रह को व्यर्थ करबा नहीं, तो क्या करना? तेबे कोन करबा? परिश्रम करना। परिश्रम करबा। क्या परिश्रम करना? कोन परिश्रम करबा? विवेक को सबसे पहले संभाल के रखना। सर्वप्रथम हमर विवेक को रक्षा कर रखिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। शुद्ध विवेक को संभाल के रखना। शुद्ध विवेक को रक्षा करिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। शुद्ध विवेक बोलने का अर्थ क्या है? से शुद्ध विवेक कहबे अर्थ कोन अटे? शुद्ध विवेक कहने का मतलब क्या है? शुद्ध विवेक कहबे अर्थ कोन अटे? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। शुद्ध विवेक बोलने का मतलब शुद्ध विवेक कहबे अर्थ आत्मा में, प्राण और शरीर में आत्मा प्राण एवं शरीर रे कोई भी गलती नहीं किया। कौन से भूल करी नांती, कभी तुम्हारे अंदर गलती है ही नहीं। केबे तुमान को मध्य भूल ही नहीं। उस अवस्था को संभालना शुद्ध विवेक है। से अवस्था को रक्षा करिबा होचे शुद्ध विवेक। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। लेकिन हमारे अंदर वो अवस्था नहीं था। किंतु अम्मान को मध्य अवस्था नथिला। हम लोग सोच में पाप करते थे, अम्मान चिंताधारा पाप करथिलो, हमारे भावनाओं में पाप करते थे, अम्मान का भावना पाप हमारे करथिलो, शरीर में पाप करते थे। अम्मान का शरीर में पाप करथिलो। लेकिन इस सारे पाप से छुटकारा देने के निमित्त के समस्त पापर मुक्ति देबा निमंते एंड
गुड कॉन्शियंस में लाने के निमित्त ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତମ ସୁବିବେକରେ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ सबसे पहले यीशु मसीह हमारे लाइफ में आए। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ। कैसे आया? କିପରି ଆସିଲେ? रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 14 कहता है। ରୋମିଓ ତାର 9 ପର୍ବ 14 ପଦ କୁହେ। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 14 कहता है ରୋମିଓ 9 ପର୍ବ 14 ପଦ କୁହେ कि उसके बलिदान के द्वारा एक गुड कॉन्शियंस टुवर्ड्स गॉड परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है। ଯେ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ତାହାଙ୍କୁ परमेश्वर प्रदान कले। पढ़ेंगे चैप्टर 9 एंड वर्स 14 ऑफ हिब्रू। और हेब्री पुस्तक तार 9 पर्व तार 14 पद। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 14 वचन। हेब्री पुस्तक 9 पर्व 14 पद। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीविते परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम हमारे विवेक को शुद्ध करने के निमित्त अमन का विवेक को शुद्ध करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बलिदान बन गया। अमन वो जिससे ख्रीष्ट को बलिदान स्वरूप कलवरी क्रूस में अपने आप को चढ़ा दिया। से कलवरी को से नीचे को चढ़ाई देले। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में चढ़ने के द्वारा प्रभु जिससे ख्रीष्ट कलवरी को से चढ़ेवा द्वारा परमेश्वर के प्रिय लोगों हमको एक शुद्ध विवेक देने का अधिकार मिला है। परमेश्वर विवेक हमको शुद्ध विवेक प्रदान करने का अधिकार मिला। कैसे हम लोग उस बलिदान के द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध कर सकते हैं? कि पर हमें से बलिदान द्वारा अमन का विवेक को शुद्ध कर पारिबा। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस को विश्वास करके जिससे ख्रीष्ट कलवरी क्रूस को विश्वास करी और अपने अपने पापों को मान के एवं निजे जे पापों को स्वीकार करी। जब हम लोग अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और जब हम लोग अपने हृदय से विश्वास करते हैं, जिते जे मुखर अंगीकार कर स्वीकार करे बनी जे मुखर जो मन में विश्वास करू। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10 में लिखा हुआ है रोमियो ता 10 पर्व 9 पद 10 पद लिखा जाई कि जब हम लोग हमारे हृदय में विश्वास करते हैं और जब हम लोग मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मरे हुए में से मेरे लिए जी उठा, उस समय में हमको उद्धार मिलता है। जितले हमें से मुखर स्वीकार करे हृदय विश्वास करू जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर को पुत्र एवं मृत्युमान को जीवित ले चितले उद्धार प्राप्त करिथाओ। पढ़ेंगे 9 and 10 वर्स। पढ़े 9 पद 10 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर के नाम, ओडिया में, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। तुम लोग मुंह से क्या बोलना चाहिए? तुम्हारे मुखर कौन कहबा आवश्यक? थोड़ा जोर से। यीशु नहीं सुनाई दिया। यीशु यीशु प्रभु करके मुंह से बोलना चाहिए, उच्चारण में बोलना चाहिए। ते जिसु प्रभु अटंदी बोले मुखरे उच्चारण कर कहबा आवश्यक। और दिल में क्या करना चाहिए? और हृदय कौन करबा आवश्यक? दिल में क्या करना चाहिए? हृदय कौन करबा आवश्यक? विश्वास करे। गलत जवाब। दिल में क्या करना चाहिए? हृदय कौन करबा आवश्यक? गलत जवाब। एग्जैक्टली दैट इज द राइट आंसर। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा बोलकर स्वीकार करना चाहिए। क्या स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मतलब क्या है? ते यीशु ख्रीष्ट मृत्युमान को मध्य जीवित हेले विश्वास करबा आवश्यक बा स्वीकार करबा आवश्यक। स्वीकार उक्त कौन हटे? स्वीकार करना चाहिए मतलब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। तेबे स्वीकार करबा अर्थ होची यीशु ख्रीष्ट मृत्युमान को मध्य जीवित हेले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यीशु मसीह मरे में से जी उठा करके स्वीकार करने का मीनिंग क्या है? ते यीशु ख्रीष्ट मृत्युमान को मध्य जीवित हेले बोलता स्वीकार करबा अर्थ कौन हटे? क्या है इसका मीनिंग? तार अर्थ कौन हटे? उसका मीनिंग है, तार अर्थ हटे यीशु मसीह मरा था। यीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करिथिले। स्वीकार करने का मतलब ये यीशु मसीह मरा था। स्वीकार करबा अर्थ होय जे यीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करिथिले। तो क्वेश्चन अराइज व्हाई, क्यों मरा था? ते सेटे गोटे प्रश्न होय जे कोन पे मृत्युवरण करथिले? क्यों मरा था? कोन पे मृत्युवरण करथिले? आंसर टू द क्वेश्चन, तेबे से प्रश्न उत्तर होची मेरे पापों के लिए मरा था। मोर पाप निमित्त मृत्युवरण मेरे करथिले। पापों के लिए मरा हुआ यीशु क्या मर गया? ते मोर पाप निमित्त मृत्युवरण को यीशु को मरि गले? नहीं, हमारे विश्वास को जलाने के लिए वो जी उठा। ना हमन को विश्वास को जीवित करबा निमित्त से मध्य जीवित हेले। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा करके स्वीकार करना इज नॉट जस्ट ए कन्फेशन कि हाँ वो मन में से मरे हुए में से जी उठा, वो नहीं है। ते यीशु ख्रीष्ट मृत्युमान को मध्य जीवित हेले स्वीकार करबा था केवल को स्वीकार रुक्ति जे यीशु ख्रीष्ट मृत्युमान में जीवित हेले ता नुहे। मरे हुए में से जी उठा करके एक सिंपली स्वीकार करने का अर्थ नहीं है। ते यीशु ख्रीष्ट मृत्युमान को मध्य जीवित हेले गोटे साधारण स्वीकार करबा ता नुहे। बट स्वीकार करने का मीनिंग वो मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा। तार स्वीकार तो अर्थ होची से मो निमित्त मृत्युवरण कलेबा मो निमित्त जीवित हेले। ये समझ के कि वो मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा, जब हम लोग कन्फेस करते हैं और स्वीकार करते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं, that brings salvation। तेबे जेते बोले हमें त मुख स्वीकार करथाउ जे से मृत्युमान को मध्य जीवित हेले एवं मरले एवं जीवित हेले
ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଥାଏ। सिंपली हाँ यीशु तू प्रभु है और तू मर गया था और तू जी उठा करके बोलने से दैट डजंट ब्रिंग सैल्वेशन। ତେବେ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେଲ ବା ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମରିତ ଜୀବିତ ହେଲ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ଆଣେ ନାହିଁ। मैंने पहले भी एक संदर्भ में आपको बताया था, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, एक और बार मैं आपको बताता हूँ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ। In English there is a phrase like this। ସେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, इंग्लिश में इस प्रकार एक कहावत है, ଇଂରାଜୀ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, if you believe ଯଦି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର that Jesus came to this world, ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ that is a history। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇତିହାସ। अगर तुम इस बात को विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जगत में आया था, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ तो that is a history। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇତିହାସ। Second, ଦ୍ୱିତୀୟରେ if you believe ଯଦି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର that Jesus came for the sinner, ଯେ ଯୀଶୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ then that is a religion। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ। अगर आप इस बात को विश्वास करते हो कि यीशु मसीह पापियों के लिए जगत में आया, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ तो that is a religion, वो एक धर्म हो जाता ଯେ है। ତାହା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। And the third, ଆଉ ତୃତୀୟରେ if you believe ଯଦି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର that Jesus came for me in this world, ଯେ ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ that is salvation। ତାହା ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ। अगर आप इस बात को विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए जगत में आया, तो वो उद्धार लेकर आता है। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ତେବେ ତାହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର So there is ଆଣିଥାଏ। three things concerning Jesus। ତେବେ ସେଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। If you believe that Jesus came to this world, that is a history। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଇତିହାସ। If you say that Jesus came for the sinner, then that is a religion। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। And if you say that Jesus came for me in this world, then that is salvation। ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ତେବେ ତାହା ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ। तो स्वीकार करना जस्ट एक मुंह से बोलना नहीं है। ତେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଗୋଟେ ମୁଖରୁ କହିବା ଏପରି ନୁହେଁ। वो मरा तो क्यों मरा, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତ କଣ ପାଇଁ और ମୃତ୍ୟୁବରଣ वो କଲେ? जी उठा तो क्यों जी उठा। ଯେ ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ ତେବେ କଣ ପାଇଁ ଜୀବିତ ହେଲେ? इस बात को समझ के जब हम लोग स्वीकार करते हैं, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟକୁ ବୁଝିକି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ that brings salvation। ତାହା ହିଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଥାଏ। और उस salvation में एक good conscience मिलता है, ତେବେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ମିଳିଥାଏ। और उस good conscience को अपना बनाने के लिए, ତେବେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକକୁ ନିଜର କରିବା ନିମନ୍ତେ that means परमेश्वर हमको good conscience दे रहा है, ତାହା ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଦେଉଛନ୍ତି, but उस good conscience को अपना बनाने के लिए କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକକୁ ନିଜର କରିବା ନିମନ୍ତେ we have to do the second step, ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। that is called baptism। ତାହା ହେଉଛି In ବାପ୍ତିସ୍ମ। 1 Peter chapter 4, ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ, in 1 Peter chapter 3 ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ and verse 21। ଆଉ ତାର 21 ପଦ। 1 Peter chapter 3 verse 21। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ 21 ପଦ। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला शुद्ध विवेक को प्राप्त करने वाला एक अनुभव है। ते बाप्तिस्म ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅନୁଭବ ଅଟେ। प्रिय लोगों, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमको एक शुद्ध विवेक मिलता है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ अभी ପ୍ରାପ୍ତ प्रेरित ହୋଇଥାଏ। पौलुस बोल रहा है, मैं उसके लिए परिश्रम करता हूँ। ଏବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। उस परिश्रम का मीनिंग पता है क्या है? ସେ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥ ଜଣାଅଛି କଣ ଅଟେ? ये शुद्ध विवेक नष्ट नहीं होने के लिए, ଏ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ दैट मीन्स क्रूस के विरोध में मैं पाप नहीं करता हूँ। ତାହା ଅତି କୃଷ ବିରୋଧରେ ପାପ କରୁନାହିଁ। मैं दोबारा यीशु को क्रूस में चढ़ाने वाला काम नहीं करता हूँ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୀଶୁ କୃଷି ଚଢାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। कोई भी क्रिया के द्वारा, ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, कोई भी चिंता के द्वारा, ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା, कोई भी कार्य के द्वारा ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले अनुभव को नहीं लेकर के आना। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷି ଚଢାଇବା ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ। वही है हमारे जीवन में विवेक को संभालने के लिए करने वाला परिश्रम। ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ନିଜ ବିବେକକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ। प्रिय लोगों, एक बार अगर हमारा विवेक नष्ट हो जाए, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର ଆମ ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ उसको दोबारा सजाना बड़ा मुश्किल है। ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଜାଇବା ଅତି କଷ୍ଟକର आप ଅଟେ। लोग परिश्रम करो अपने विवेक को शुद्ध रखने के लिए। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନିଜ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। कोई नहीं जानता होगा, किंतु आपका विवेक ही आपको दोष लगाता होगा। କେହି ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ किसी ଲଗାଇବ। को नहीं मालूम होगा, किंतु आपका विवेक
एक ही आपको बोल रहा होगा, तूने जो किया गलत किया, तूने जो बोला झूठ बोला। ତେବେ ଆପଣ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବ ତୁମେ ଯାହା କଲ ଭୁଲ କଲ, ତୁମେ ଯାହା କହିଅଛ ଭୁଲ एक बार କରିଛ। आपका विवेक आपके विरुद्ध में बात करने से ते ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ यीशु की आगमन में जाने के लिए मुश्किल हो जाएगी। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। सेकंड, किस बात के लिए परिश्रम करना? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ किस କରିବା? बात के लिए परिश्रम करना? କଣ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା? 99% लोग इस बात में फेल हो जाते हैं। 99% ଲୋକମାନେ এই ବିଷୟ ଫେଲ ହୋଇଯାନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର गौरव ହେଉ। सेकंड थिंग, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ परमेश्वर ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ गलेशियंस चैप्टर 1 and verse 16 ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 1:16 ପଦ। पढ़ेंगे। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର गौरव हेଉ। सेकंड थिंग, प्रेरित पौलुस ने अपनी अवस्था से, अपने रक्षक अभागा अवस्था से छुटकारा पाने के लिए करने वाला सेकंड थिंग उसने क्या किया है? ते पेते पाने जो अभाग्य अवस्थाରେ ବାହାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କଲେ? उसने मनुष्य का सलाह नहीं लिया। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ନାହିଁ। 99% लोग इस बात में फेल हो जाते हैं। ते 99% ଲୋକମାନେ এই ବିଷୟରେ ଫେଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। मनुष्य का सलाह। ମନୁଷ୍ୟର ପରାମର୍ଶ। प्रेरित पौलुस बोल रहा है, जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मैं किसी भी मनुष्य का सलाह नहीं लिया। परमेश्वर को पेते पालो कोचिन तो परमेश्वर में दर्शन देले मु कौन से मनुष्य परामर्श नेले नहीं। बाइबल में बहुत सारा उदाहरण है जहां पर मनुष्य की सलाह के कारण बड़ा विपत्ति आया। ते बाइबल अनेक उदाहरण अछि जोंटे कि मनुष्यर परामर्श सकाशु अनेक विपत्ति आसिला। उसमें सबसे बड़ा सलाह देने वाला, गलत सलाह देने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति पता है कौन है? सबसे ज्यादा व्यक्ति बाइबल में कौन है पता है? सबोटे बड़ा व्यक्ति जे कि मनुष्य तो परामर्श ने ता जांच की हटे। कोई बोल सकता है? कि बाइबल में सबसे ज्यादा गलत सलाह दे करके विनाश किया हुआ व्यक्ति कौन है? बाइबल में सबोटे अधिक भूल परामर्श दे विनाशांत व्यक्ति की हटे? एनीबॉडी, एनी गेस? के कहि परिबे? सबसे बड़ा सलाह स्त्री लोग, वाइफ। ते सबोटे बड़ा से परामर्श दियंते स्त्री लोक माने। वाइफ स्त्री लोक माने। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नाम गौरव। आदम का सलाह, हव्वा का सलाह से आदम फल खा लिया। ते हव्वा को परामर्श रो आदम फल खाइ नेले। इजेबेल की सलाह से आहाब नष्ट हो गए। ते इजेबेल को परामर्श रो आहाब नष्ट हो गले। जितना भी आप स्त्रियों की लिस्ट को देखोगे, उनकी सलाह को मानने के कारण सब नष्ट हो गए। तेबे जेते स्त्री मान को उदाहरण देखो, सेमान को परामर्श ने बस को समझ में गलत सलाह देने वाला, स्पिरिचुअली आत्मिक जीवन में नष्ट करने वाला अगर कैटेगरी बनाएंगे तो नंबर 1 में लेडीज लोग आएगा, क्या कहते हैं, वाइफ लोग आएगा। ते भूल परामर्श से बिना संत जो लिस्ट बनाएबे तेबे से नंबर 1 रे आसबे स्त्री लोक माने। आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ते अपन के विषय कहू नहीं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जो आर नॉट ए स्पिरिचुअल वाइफ, जो आत्मिक स्त्री नहीं है। किंतु मैं सेमान को विषय कोची जो मन के आत्मिक स्त्री नोंती। अगर स्पिरिचुअल माइंडेड नहीं होने से जदि आत्मिक मनना न होंती, ये स्त्री लोग विनाश का कारण बनता है। तेबे स्त्री माने विनाश का कारण होइथांती। बट अकॉर्डिंग टू 1 Corinthians chapter 7 and verse 14, किंतु प्रथम कोरिन्थ 7:14 पद अनुଯାयी उसी जगह में इफ यू आर ए स्पिरिचुअल वाइफ, जे सही स्थान में जदि आपण गोटे आत्मिक स्त्री हेबे, अगर आप एक आत्मिक स्त्री हैं तो आप एक उद्धार का कारण हो। जदि आपण आत्मिक स्त्री हटन तेबे आपण को उद्धार कारण हटन। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। 1 Corinthians 7:14 स्पिरिचुअल वाइफ के बारे में लिखा हुआ है, वो उद्धार को लेकर आता है। ते प्रथम कोरिन्थ 7:14 पद आत्मिक स्त्री विषय लिखा है, उद्धार आनी था। बट परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल में से बहुत सारे वाइफ को हम लोग देख नहीं पाते हैं जो विनाश लेकर के आया। परमेश्वर प्रिय लोक मान के बाइबल अनेक उदाहरण देखि परबे जो मान के विनाश आनथांती। तो नेक्स्ट टाइम सारे परिवार वालों से मेरा ये निवेदन है, ते परवर्त समय रे और समस्त परिवार वालों के ठेम पर निवेदन करू जब कभी भी आपकी स्त्री आपको कोई सलाह दे तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया करो कि वो क्या बोल रही है। ते जेतेबेले आपण स्त्री आपण किछि परामर्श दउछि, आपण के हिसाब करन जे कोन कहउछन। दैट इज ए स्पिरिचुअल काउंसिल और इट्स ए वर्ल्डली और लस्टफुल काउंसिल। ते ताहे को आत्मिक परामर्श कि को अभिलाषपूर्ण परामर्श होते। स्त्री के काउंसिल के कारण बहुत बड़ा बहुत विनाश कई जगह में आया। ते स्त्री लोक मान का परामर्श का अनेक विनाश अनेक स्थान आसिला। आदम नष्ट हो गया, आदम नष्ट हो गले। अब्राहम से परमेश्वर 13 साल बात नहीं किया। ते अब्राहम थारे परमेश्वर 13 वर्ष कथा कहले नहीं, क्योंकि स्त्री के सलाह को सुन करके हागार को लाइफ में लाने के कारण 13 साल परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। जेते के स्त्री रे परामर्श ने से हागार का जीवन बिताबे सकासे 13 वर्ष बहुत को कथा ले नहीं। साउल के जीवन में विनाश, राजा साउल के जीवन में विनाश आया। राजा साउल को जीवन में विनाश आसिला। राजा सुलेमान के जीवन में विनाश आया। राजा सुलेमान को जीवन में विनाश आसिला। आहाब के जीवन में विनाश आया। आहाब को जीवन में विनाश आसिला।
हेरोद के जीवन में विनाश आया। हेरोदको जीवने विनाश आसिला इससे बहुत सारी स्त्रियों को देखने पर स्त्रियों की बात को सुनकर के विनाश आया। एपरि अनेक स्त्री मानको देखिबो स्त्री मानको कथा सुनके विनाश आसिला परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो सलाह मनुष्य की सलाह नहीं लेना। ते मनुष्यर परामर्श नेबे नाही। दूसरा गलत सलाह देने वाला द्वितीय भूल परामर्श देउथा व्यक्ति पता है कौन है? जनाच के ससुर लोग, ससुर माने सास हो या ससुर हो, वो लोग भी गलत सलाह देते। शाशु को ससुर होते से माने भूल परामर्श दियंती। कौन से ससुर ने गलत सलाह दिया था किसी को मालूम है? केउ ससुर भूल परामर्श रे जनाची काको हैं? मूसा है। मूसा के ससुर ने गलत सलाह दिया। ते मूसा को ससुर भूल परामर्श देले। क्या गलत सलाह दिया? कौन भूल परामर्श देले मालूम है? क्या गलत सलाह दिया? जनाची हैं? परमेश्वर ने मूसा को सारे इस्राएलियों के ऊपर अधिकारी बनाए। परमेश्वर मूसा को समस्त इस्राएल लोग मान को ऊपर अधिकारी करने कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। और मूसा का जो ससुर है, ते मूसा को जो ससुर हटंती। मूसा का ससुर कौन है बोली? मूसा का ससुर किए कौन तो? वो एक इथोपियन है, से को इथियोपिया लोग हटंती। वो एक नीग्रो है, वो एक कुशी है। से कुशिया देश लोग हटंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। मूसा का ससुर आकर के मूसा को ससुर आसे की मूसा को बोल रहा है, मूसा को होशंती तू अकेला इतने लोगों का न्याय करने की जरूरत 6 लाख 7 लाख 60 लाख लोग है। तेबे एठे 6 लाख के 7 लाख लोग होचे तुम एकोटे के पर विचार करिवो। हाँ, इतने सारे लोगों का तू अकेले विचार करना अच्छी बात नहीं है। तेबे ते सब लोग मान को एकोटे विचार करिवो उत्तम विषय नहीं। इसके लिए तू क्या करना? से तुम्हें कौन करिवो? हाँ, तू अपने नीचे उप अधिकारियों को बनाना, अपने लोगों को चुन के अलग करना। तेबे तुम्हें तोले नीचे लोग मान को से बाची के भिन्न उपाधिकारी निर्माण करंतु। और तू क्या करना? और तुम्हें कौन करिवो? उन लोग को बोलो न्याय करने के लिए, उनसे अगर कोई केस सॉल्व नहीं होता है तो वो तेरे पास लेकर के आए। तेबे सेमान को विचार करे पई को है बंदे सेमान रे कोन से समाधान नहीं पर नहीं तेबे तुमने को डास्ते पई को। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव ये सलाह मूसा को अच्छा लगा। एई परामर्श मूसा को उत्तम लगेला। उसने परमेश्वर को पूछा नहीं, से परमेश्वर पचाले भी नहीं। परमेश्वर को बिना पूछ करके उसने कितने लोगों को चुन लिया मालूम है? से परमेश्वर को बिना पूछे कितने लोग मनोनीत करे जना अछि? 70 70 कितने लोगों को चुन लिया? केते जन को मनोनीत कले? 70 लोगों को मूसा ने चुन लिया। तेबे 17 जन 17 जन को परमेश्वर मनोनीत कले। 70 जन को मनोनीत कले। हाँ, 70 लोगों को उसने चुन लिया। तो 70 जन को मनोनीत कले। अभी परमेश्वर ने पता है क्या किया? ये परमेश्वर आज कौन कले? परमेश्वर ने इन 70 लोगों के अंदर परमेश्वर 70 जन को मधुरे जो आत्मा दिया, जो आत्मा दिले वो कहां से दिया? से केउठर दिले? नंबर्स चैप्टर 11 एंड वर्स 25 पढ़ेंगे। ते गणना पुस्तक 11 पर 25 पद पढ़िबा। नंबर्स चैप्टर 11 एंड वर्स 25। गणना पुस्तक 11 पर 25 पद। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। 70 लोगों के ऊपर आत्मा कहां से आया? 70 जन को लोकमान को ऊपर आत्मा केउठर आसिला? कहां से आया? केउठर आसिला? नहीं, एक बार पढ़ो, सब लोग मिलके पढ़ो। समस्त में से आउथरे पढ़ंतु। हाँ, और एक बार पढ़ो, सब लोग मिलके पढ़ो। समस्त में से आउथरे पढ़ंतु। सब लोग मिलके ऊंची आवाज से पढ़ेंगे तभी आंसर मिलेगा। सब लोग मिलके 1 2 3 स्टार्ट। उसी के बाद मूसा। पढ़ा? 70 लोगों के ऊपर आत्मा कहां से आया? 70 जन लोकमान को ऊपर आत्मा केउठर आसिला? 70 लोगों के ऊपर अभिषेक कहां से आया? 70 जन लोकमान को अभिषेक केउठर आसिला? मूसा के अंदर से आया। ते मूसा का भीतर आसिला। इसका मतलब क्या है? तार अर्थ कोन अटे? मूसा के अंदर कितना अभिषेक था? ते मूसा के ऊपर कितने अभिषेक थिला? 70 लोगों का अभिषेक अकेले मूसा के अंदर था। ते 70 जन को अभिषेक एकुटिया मूसा के ऊपर थिला। 70 लोगों का काम, 70 लोगों का काम मूसा अकेले कर सकता था। ते 70 जन को लोगों का जो मूसा एकुटिया करि परथांते। अकेले एकुटिया। अभी 10 लोगों का काम अकेले करने के लिए बोलने से मुंह खोल के बैठे रहेंगे। एबे 10 लोगों का काम एकुटिया करिया पे कहले मुख खोली बस रे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम गौरव। 70 लोगों का मूसा अकेला करता था। बोल उससे कितना बलवान होगा उस उसके। तेबे 70 लोगों का जो मूसा एकुटिया करले तार तो कितने बलवान होइतिबे। ये अभिषेक उसके अंदर से चला गया। व्हाट इज द रीजन? से अभिषेक तक मधु चली गया तार अर्थ कोन अटे? कारण कौन हटे? तार कारण कोन अटे? एक्सोडस चैप्टर 18 वर्स 27 पढ़ करके देखिएगा। वहां पर मूसा का ससुर आकर के बोल रहा है कि बेटा तू इतना ज्यादा परिश्रम मत कर, अपनी बीवी को भी थोड़ा समय दिया कर। बोल करके उसने क्या किया? सलाह दिया जाकर के 70 लोगों को तो चुन करके रख दे।
तेबे यात्रा पुस्तक 18 का 27। 18 पर्व 27 पद। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर नाम गौरव तो प्रिय लोगों, हम लोग सलाह लेने का टाइम थोड़ा सोच समझ के सलाह लेना चाहिए। प्रिय लोकमान आमे से परामर्श नेबा समय टे भाबे चिंते परामर्श नेबा आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव कई बार ससुर, कई बार स्त्री, कई बार स्वामी गलत सलाह देते रहते हैं। ते केतलो ससुर केतलो स्त्री केतलो स्वामी भूल परामर्श देता अभी समय नहीं है इसके लिए सारे कौन कौन सलाह देकर के मैं बोलने के लिए अभी समय नहीं हो रहा है। एबे समय नै सत्य मध्ये की परामर्श दियंतले को पे समय कई हो जगह नै में बच्चों के कारण माँ बाप नाश हो गए। केतन पिलमान को सवासे माना मापन बिना सोचन। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। संक्षिप्त में बोलने से संक्षिप्त रे कहले जब परमेश्वर हमसे कोई बात बोलता है उस समय में मनुष्य की सलाह लेने के लिए हम लोग नहीं जाना चाहिए। दैट इज द मीनिंग, उसका वही अर्थ है। जितले परमेश्वर हमको कुछ कथा को से समय मनुष्य परामर्श नेबा नै ता उसर अर्थ। इसी के लिए प्रेरित तो पौलुस बोलता है मैंने सबसे ज्यादा परिश्रम किया है। सेतने पेते पौलुस कोनते मु सबुठ अधिक परिश्रम जब कले। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आया तो मैंने परिश्रम किया। जितले परमेश्वर को अनुग्रह मो ऊपर आसले मु परिश्रम कले। क्या है ये परिश्रम? कोन से परिश्रम? मनुष्य का सलाह लेने के लिए मैं नहीं गया। मनुष्य परामर्श नेबा नै मन कले। कोई मनुष्य से मैं पूछने के लिए नहीं गया। कोन से मनुष्य रे पचरे पे गले। आपसे जब परमेश्वर बातें करता है, आपण से परमेश्वर कथा कोनते। आप जब परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की वाणी समझते हो, सुनते हो, जिते आपण परमेश्वर वाक्य द्वारा परमेश्वर की वाणी को सुनते बुझंती। परमेश्वर ने जो आपसे कहा है करने के लिए, जब आपको करने का समय आता है, जे परमेश्वर आपण से जा करे पे क्वेश्चन दलता करे पे समय आसे आप क्या करते हो? आपण कोन करता? मनुष्य की सलाह लेकर के आप लोग काम करते हैं। मनुष्य परामर्श ने आपण कार्य करता। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। स्वामी स्त्री मिलकर के सलाह लेकर के एक दूसरे के साथ बातें करके काम करने वाला अनन्या सफीरे को आप लोग भूलना नहीं चाहिए। तेबे स्वामी स्त्री को परामर्श से कार्य करथिया से अनन्या सफीरे को आपण भूले उचित नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। जहां कहीं भी मनुष्य की सलाह लेकर के परमेश्वर के उद्देश्य को टाल दिया, वहां वहां विनाश आया। ते जेउटे मध्ये मनुष्य परामर्श ने परमेश्वर उद्देश्य को भांगी देले सेटे विनाश आसिला। इसके लिए प्रिय लोगों, मनुष्य की सलाह के पीछे हम लोग नहीं जाना। सेते मध्ये परमेश्वर पिल कने मनुष्य परामर्श पछि हमें जीवन। कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग सलाह लेना चाहिए। ते कोनसे मध्ये परिस्थिति परमेश्वर को सम्मुखरे परामर्श ने बाबत। इसी के लिए द सेंट्रल वर्ड ऑफ द होल बाइबल हम लोग क्या देखते हैं? सेते मध्ये बाइबल सबुठ मझी वाक्य हमें कोन देखि परिबा? पूरे बाइबल का सेंट्रल वर्ड क्या बोलता है? से संपूर्ण बाइबल मझी वाक्य कोन कहिता है? मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है करके लिखा हुआ है। ते मनुष्य पर भरोसा रखे पर उत्तम परमेश्वर पर भरोसा रखे होते। प्रधानों के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है करके लिखा हुआ है। ते प्रधान मान के ऊपर भरोसा रखे उत्तम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे बाटे। अगर हम लोग मनुष्य और प्रधानों के ऊपर भरोसा रखेंगे, जो मनुष्य प्रधान के ऊपर भरोसा रखिबा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग नाश हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग विनाश की ओर चले जाएंगे। परमेश्वर बेकना बिना से जब नाश हो जीवा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव ना हो। तो घोड़ों के ऊपर, ना तो रथों के ऊपर हम लोग भरोसा रखना। ना तो हमें घोड़ा ऊपर ना तो रथ ऊपर भरोसा रखिबा। हम लोग हमारा भरोसा ना तो घोड़ों के ऊपर ना तो रथों के ऊपर रखना। अमन को भरोसा ना तो हमें घोड़ा ऊपर ना तो हमें रथ मन के ऊपर रखिबा। कुछ लोग घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर भरोसा रखते हैं, किस लोग माने घोड़ा ऊपर, किस लोग रथ ऊपर भरोसा रखते हैं। किंतु हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। किंतु अमन का भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहना आवश्यक है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। घोड़े के ऊपर भरोसा रखने का अर्थ क्या है? ते घोड़ा ऊपर भरोसा रखे अर्थ कोनटे? घोड़ा बोलने से किसको दिखाता है? ते घोड़ा को लेकर आगो दर्शाए। घोड़े का अर्थ फ्लैश नहीं तो शरीर को दिखाता है। ते घोड़ा का भी अर्थ शरीर को दर्शाता है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। ये सारे घोड़े मिस्र देश में दिखाई देने वाले ये सारा घोड़ा क्या ये शरीर नहीं है करके भविष्यता भविष्यवाणी करके बोल रहे हैं। ते मिस्र देखा जैसे देखा तो समस्त घोड़ा को शरीर को नुहे बोली भविष्यवक्ता कहउछंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हम हो। लोग तो घोड़ों के ऊपर और ना तो रथों के ऊपर भरोसा रखना। हमें तो ना तो घोड़ा मन के ऊपर ना तो रथ ऊपर भरोसा रखिबा। हम लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना। हमें मनुष्य मन को भरोसा रखिबा नहीं। हम लोग किसी की सलाह नहीं लेना। हमें कार मत परामर्श नेबा नहीं। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण केवल परमेश्वर होना चाहिए। अमन को भरोसा अमन को निर्भर परामर्श कर परमेश्वर को रखिबा आवश्यक है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। तो पौलुस अपने जीवन के अंतिम समय में पेतो बोलने जो जीवन शेष समय रे एक दिन एक जगह में जाने का टाइम, थोड़े गोड़ स्थाने जीवा समय रे उस एक घर में वो विश्राम करने के टाइम, गोड़े गृह से विश्राम करवा समय रे वहां पर रहने वाले उनकी
बेटियों ने भविष्यवाणी किया। ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ। उसकी 4 बेटियां थी, ତାଙ୍କ 4 ଜଣ ଝିଅ ଥିଲେ। उनकी चारों बेटी भविष्यक्तिनी थी। ସେ 4 ଜଣ ଝିଅ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ଥିଲେ। उन चारों बेटी ने भविष्यवाणी किया, ଏ 4 ଜଣ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି କଲେ। हे पौलुस, यरूशलेम में तेरे लिए बंधन है, ହେ ପାଉଲ ଜେରୁସାଲେମ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧନ ଅଛି। यरूशलेम में तेरे लिए कष्ट है, क्लेश है। ଜେରୁସାଲେମ ତୁମ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। किसकी बेटियां है वो? କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ଝିଅ ସେମାନେ? पौलुस को किसकी स्त्री है, किसकी बेटियों ने भविष्यवाणी करके कहा कि यरूशलेम में तेरे लिए बंधन है? ପାଉଲଙ୍କୁ କାହାର ଝିଅ ମାନେ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଜେରୁସାଲେମ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧନ ଅଛି? मालूम है? ଜଣା ଅଛି କି? प्रेरितों के काम 21वें अध्याय, ପ୍ରିୟତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 21 ପର୍ବ। प्रेरितों के काम 21वें अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ने के टाइम में ପ୍ରିୟତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 21 ପର୍ବ 8 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ हम लोग वहां पर फिलिप को देखने पाते हैं। ସେଠାରେ ଆମେ ଫିଲିପ ଦେଖିପାରିବା। वहां पर फिलिप और फिलिप की बेटियां भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रही है, ସେଠାରେ ଫିଲିପ ଏବଂ ଫିଲିପ କନ୍ୟା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରି क्योंकि ଦେଖାଉଛନ୍ତି। फिलिप की सारी बेटी जो थी वो भविष्यक्तिनी थी। ଯେତିକି ଫିଲିପ ଯେ ଝିଅ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ଥିଲେ। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 21 वर्स 9 में लिखा हुआ है, वो लोग 4 थे और चारों भविष्यवाणी करते थे। ପ୍ରିୟତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 21 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖା ସେମାନେ 4 ଜଣ ଥିଲେ ବା 4 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ଥିଲେ। उन्होंने भविष्यवाणी किया, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ। and that prophecy we can see in 11th verse। ତାକୁ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଆମେ 11 ପର୍ବ ଦେଖିପାରିବା। उन्होंने वहां पर भविष्यवाणी किया कि तेरे लिए बंधन है, तेरी कष्ट है, तेरे लिए क्लेश है। ସେ ସେଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ଯେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ତୁମ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। And in 12th verse, ଆଉ 12 ପଦରେ after this prophecy, ଆବଶ୍ୟକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପରେ उन लोगों ने एक परामर्श दिया, एक सलाह दिया। ତେମାନେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। क्या सलाह दिया? କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ए बाबू, हे बाबू, पौलुस बाबू, ପାଉଲ ବାବୁ, पास्टर बाबू, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ, हम तुमको कितना प्रेम करते हैं। ଆମେ ତୁମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। आप एक काम करो, ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ये କରନ୍ତୁ। भविष्यवाणी आपने सुना ना, ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନା? यरूशलेम में जाएंगे तो आपके लिए बंधन है। ଜେରୁସାଲେମ ଗଲେ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧନ ଅଛି। हाँ, अगर तुम हमको थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତେବେ आप यरूशलेम को नहीं जाना, ठीक है? ଆପଣ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ତ? हम लोग ऐसी सलाह देते नहीं? ଆମେ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ, ଠିକ ନା? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ कई ହେଉ। बार परमेश्वर की आत्मा बोलने की बात दी, କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କହିଲା ପରେ कई बार ମଧ୍ୟ, परमेश्वर की आत्मा हमको जागृत करने की बावजूद भी, କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ आत्मा हमକୁ ଜାଗ୍ରତ कला ପରେ ମଧ୍ୟ, कई बार कष्ट को देख करके, क्लेश को देख करके हम लोग उससे कतराने लगते हैं। କେତେର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି କ୍ଲେଶକୁ ଦେଖି ଆମେ ତାଠୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଉ। 12 वचन में इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद ये सुसमाचार प्रचारक फिलिप के घर के सारे लोगों ने पौलुस को यरूशलेम जाने से रोका। ତେବେ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଫିଲିପଙ୍କ ସମସ୍ତ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ଯିବା ପାଇଁ ରୋକିଦେଲେ। लेकिन पौलुस क्या बोला? କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କଣ କହିଲେ? 13th वर्ष में पौलुस बोल रहा है, 13 ପଦରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, मैं यरूशलेम जाऊंगा, ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବି। मुझे वहां पर बंधन आने दो, मुझे वहां पर कलवरी क्रूस आने दो, मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। ମୁଁ ସେଠାରେ ବନ୍ଧନ ଆସୁ କି କଲବରୀ କୁଶ ଆସୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ कई ହେଉ। लोगों, पौलुस अपने जीवन के आरंभ से लेकर के अपने जीवन के अंतिम समय तक मनुष्य की सलाह कभी नहीं लिया। ତେବେ ପାଉଲ ନିଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କେବେ ନେଲେ ନାହିଁ। मनुष्य परामर्श के नेले नहीं, ମନୁଷ୍ୟର ପରାମର୍ଶ କେବେ ନେଲେ ନାହିଁ। अपने जीवन में कभी भी उसने मनुष्य के परामर्श को नहीं लिया। ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ନାହିଁ। प्रभु ने जो कहा, प्रभु ने जैसा कहा, प्रेरित पौलुस ने किया ପ୍ରଭୁ ଯେପରି କହିଲେ ଯାହା କହିଲେ ସେପରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ और କଲେ। उसके लिए उसने परिश्रम करता ଆଉ रहा। ତାହା ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଇଥିଲେ। आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी अभागा अवस्था से निकल करके एक जय जीवन में परिवर्तन होना है तो परमेश्वर बिल कहते हैं आपन के जीवन में मो जीवन दुर्भाग्य अवस्था बारी जय जीवन बिताबे खेले हम लोग मनुष्य की सलाह लेने के लिए नहीं जाना। आमे मनुष्य परामर्श नेबानी में जीवन मनुष्य की सलाह ना लेने के समय में दुख, तकलीफ, क्लेश हमारे जीवन में आएगा। ते मनुष्य परामर्श नेबा समय दुख कष्ट निंदा हम जीवन में आसीबो। कई लोग बुद्धि से बातें करेंगे, केतले को बुद्धि से कथा कई कहिबे, लोग ज्ञान से बातें करेंगे। केतले ज्ञान से कथा कहिबे। उनके बुद्धि का परामर्श को नहीं सुनने से हमारी तकलीफ हो सकता है, ताको बुद्धि रे परामर्श न सुनले हम निमंते कष्ट होई पारे। लेकिन इस तकलीफ से बढ़ करके हमारा लक्ष्य परमेश्वर का राज्य है, इस बात को नहीं भूलना। किन से कष्ट तो अधिक हम लक्ष्य परमेश्वर राज्य रे ता हम भूलिबा नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव प्रिय है। लोगों, कई बार सेवक लोग का सलाह से भी सावधान रहना। प्रिय लोग माने केते से
सेवक मान को परामर्श मध्य सावधान रहिबे। बाइबल में ऐसे भी सेवकों के बारे में लिखा हुआ है जिनके परामर्श से कई लोग नाश हो गए। ते बाइबल को एपरि सेवक मान को से लिखा अछि जावा को परामर्श केतलो को विनाश होई गले। उसमें से एक सेवक बिलाम करके देखने पाते हैं। ता मध्य सब प्रथम सेवक बिलियम को हम देखि परिबा। बिलाम के परामर्श के द्वारा इस्राएल लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा विपत्ति आए। ते बिलियम को परामर्श द्वारा इस्राएल लोक मान को ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आसिला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। और हम लोग जानते हैं कि बिलाम ने किस प्रकार एक भविष्यवाणी किया या किस प्रकार की सलाह दी। आमे जाने जे बिलियम की प्रकार भविष्यवाणी बा गोटे परामर्श दिले। उसके अलावा और एक सेवक को मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। ता व्यतीत आ गोटे सेवक को अपन समक रखे पे आग्रह करे। पहला राजा उसके 13 अध्याय को पढ़ने के समय में, प्रथम राजा बले 13 पर पढ़े समय रे। पहला राजा उसके 13 अध्याय को पढ़ने के समय में, प्रथम राजा बले 13 पर पढ़े समय रे। वहाँ पर हम लोग परमेश्वर के एक भक्त को देखने पाते हैं। सेटे परमेश्वर गोटे भक्त को देखि परिबा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। समय नहीं होने के कारण मैं पढ़ने के लिए भी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। समय नथिबा सका से पढ़िया निमंत मत अनुमति दो नहीं। आप लोग खुद ही घर में जाकर के चाहिए तो पढ़ करके देख लीजिएगा। ते अपने आवश्यकता नीचे घर जाई पढ़ी देखने पे। इन फर्स्ट किंग चैप्टर 13 पढ़ने के समय में प्रथम राजा बले 13 पर पढ़े समय रे। परमेश्वर ने परमेश्वर के एक दास को बुला करके कहा कि तू जा और जेरोबाम राजा के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। ते परमेश्वर दासों को डाके कहले तुम जा एवं से जेरोबाम राजा के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। तेबे चारों बाम राजा को विरुद्ध में भविष्यवाणी करो। लेकिन जाने के समय में परमेश्वर ने उस भक्त को एक आज्ञा दिया। जय बाबू परमेश्वर से भक्तों को आज्ञा दिले। क्या आज्ञा दिया? कौन आज्ञा दिले? कि तू जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आना। जे तुम्हें जो बाकी जो रास्ता है जीवन से बाकी रास्ता फेरिया से बनाए। तू जाने के रास्ते में, वापस आने के रास्ते में पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना। तेबे तुम्हें जीवन रास्ता फेरिया रास्ता है तो खाद्य खाइबन के पानी मत पी बनाए। तो इस मार्ग में वापस घर में पहुंचने तक किसी के घर में नहीं रुकना। तुम्हें से जीवा परे आसवा पूर्व का घरे मत जीवन नहीं। तू जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आना। तेबे से जो रास्ता है जीवन रास्ता फेरिका से बनाए। मार्ग में कहीं पर भी खाना नहीं खाना। मार्ग में केवट मत खाद्य खाइब नहीं। पानी नहीं पीना, पानी मत पीब नहीं। और कहीं पर भी रुकना नहीं। और केवट मत रहिब नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ना जो गौरव हो। इस आज्ञा को, परमेश्वर की इस आज्ञा को सुन के परमेश्वर की आज्ञा को सुनी ये परमेश्वर का भक्त अपने घर से निकला। भविष्य भक्त से बाहर ले जेरोबाम के विरुद्ध में भविष्यवाणी किया। जारबियाम को विरुद्ध भविष्यवाणी करे। वहाँ पर एक चमत्कार को दिखाया। सेटे गोरे आश्चर्य कर्म को दिखाइले। दूसरे मार्ग से वापस आने के समय में सीधे अन्य मार्ग दे फेरिका आसीबा समय रे उस शहर में और एक भविष्यवक्ता रहता था। से शहर रे आगोटे भविष्यवक्ता रहउथिले। और एक परमेश्वर का भक्त रहता था। परमेश्वर आगोटे भक्त रहउथिले। उसने जब सुना जेतले से सुनले कि एक मिराकल वर्कर यहाँ से आके गया है। जे गोटे से आश्चर्य कर्म करता है जैसे जाइए छंती। एक मिराकल वर्कर, आश्चर्य काम करने वाला एक सेवक यहाँ से गया है। ते गोटे आश्चर्य कर्मकारी सेवक एठे जाइए छंती। तो ये छोटा सेवक देवी छोटा सेवक उसको अपने घर में बुलाने के लिए ताको गया। निजे गुरु को आने पे गले। उसको बुला करके पता है क्या बोला? ताको डके जणाची कोन कहले? जिस परमेश्वर ने तुझको जाने के लिए बोला वही परमेश्वर ने रात में मुझको स्वप्न दिखाया। तेबे जे परमेश्वर तुमको जीवन निमंते कहले सेही परमेश्वर रात में स्वप्न दिखाइले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। इन 13 चैप्टर वर्स 18 पढ़ के देखिएगा। 13 पद 18 पद पढ़ी देखिबे। हाँ, इन 18 वर्स में क्या बोल रहा है? 18 पद कोन कहउछंती? जिस परमेश्वर ने तुझको कहा जे परमेश्वर तुमको कहले वही परमेश्वर ने रात में स्वर्गदूत भेज करके मेरे को सपना दिखाया। सेही परमेश्वर रात स्वर्गदूत पठे मते स्वप्न दिखाइले। क्या दिखाया? कौन दिखाइले? तेरे को घर में ला करके खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। तुमको गृह को आनी खाद्य खाइब आवश्यक, पेय आवश्यक। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। ये बुड़बक जाकर के परमेश्वर से पूछे बिना उस भविष्यवक्ता की बात को सुन करके, क्योंकि वो सेवक था, उसके घर में चला गया। तेबे से बोका जाई के से परमेश्वर को न पचारि के जेतु को सेवक थे ता कथा माने जाली गले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। उसके घर में जाने के बाद पता है क्या हुआ? ता घरे जे पर जाने कोन हैला? वो उसके घर में जाकर के टेबल में मस्त से खा रहा है। तेबे ता घरे जे टेबल ले बसे भले में खाउ छंती। एक खाया, दो खाया, ते थरे खाई दिथर खाइले। तीसरी बार खाने के टाइम में फिर थरे खाइबा समय रे जिस भविष्यवक्ता ने उसको घर में लेकर के गया, जिन भविष्यवक्ता गृह को लेके गले वही अभी भविष्यवाणी कर रहा है। सेही भविष्यवाणी कहउछंती। तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कला। तू अपने पिता के कब्र में कब्र नहीं पाएगा। ते पिता को कबर रे कबर प्राप्त हेबो नहीं। अभी इसको यहाँ पर डर लगा, एबे ताको भय लागिला। वहां से यात्रा किया। ते यात्रा हेडु कले। जाने के रास्ते में एक सिंह ने इसको मार दिया। जे जीवा रास्ता सिंह को मार देला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। तो किसने उसको मरवाया? के ताको मारिला? एक झूठा भविष्यवक्ता, गोटे मिथ्या भविष्यवक्ता। एक सेवक होने से भी, गोटे सेवक हेले मध्य, एक प्रभु का सेवा करने वाले होने से भी, गोटे प्रभु का सेवा करी हेले मध्य, परमेश्वर के प्रिय लोगों, सारी सेवकों का बात सुन करके घूमना नहीं, फिरना नहीं। परमेश्वर बेका समाज सेवक माने कथा सुनी बोलिबे नहीं। हर कोई सेवा करने वाला सेवक नहीं होता है। ते प्रत्येक सेवक है सेवक नहंती। हर कोई जो सफेद कपड़ा पहना है वो दूध
नहीं होता है। ते प्रत्येक धोला कपड़ा पिंता लोक दूत ही न थाए दूध नहीं होता, खीरो। ते क्षीर ही न थाए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव जैसे कि एक कहावत है जेपरि गोटे कथा अछि कि सारा सफेद दूध नहीं है, ते सब के धोला क्षीर नुहे। उसी प्रकार हम सावधान रहना से चाहिए। प्रकार में सावधान रहबा किसका सलाह सुनना है, तेबे कहार कथा सुनिबार अछि, उसका सलाह क्या है, कार परामर्श कोन अटे। परमेश्वर से परामर्श लेकर के हम लोग आगे बढ़ना। परमेश्वर रे परामर्श नहीं हम आगे बढ़िबा ना ऐसा ना हो तो ना जो देपर न हुए अंतिम दिनों में 1/3 लोग नीचे गिर जाने का कारण झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं। शेष दिन में 1/3 लोक तले पड़िबार कारण होचे मिथ्या भविष्यवक्ता। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को पढ़ने के समय में, प्रकाशित वाक्य 12 पर्व पढ़े समय रे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 30वें वचन को पढ़ने के समय में, प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 3 पद पढ़े समय रे 1/3 अंश को नीचे गिरा दिया गया। तेबे 1/3 लोक तले पकाई दिया गला। किसने उसको नीचे गिरा दिया? किए ताको तले पकाइला? कौन उसको नीचे गिरा दिया? किए ताको तले पकाइला? झूठा भविष्यवक्ताओं ने नीचे गिरा दिया। तेबे से मिथ्या भविष्यवक्ता ताको तले पकाई देला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव वहां हो। पर लिखा हुआ है 1/3 परमेश्वर के तारागणों को, नहीं तो परमेश्वर के सम्मुख में रहने वालों को उस अजगर के पूंछ ने नीचे गिरा दिया। तेबे कोन लिखा अछि 1/3 लोक मान को से आकाश रे थिबा प्रकांड सर्प लांज ताको तले पकाई देला। हाँ, अजगर के पूंछ ने उसको नीचे गिरा दिया। ते प्रकांड सर्प लांज ताको तले पकाई देला। यशायाह चैप्टर 9 and verse 15 इस प्रकार बोलता है। जिसा 9 पर 15 पद एक प्रकार कहे। यशायाह चैप्टर 9 and verse 15 इस प्रकार कहता है। जिसा 9 पर 15 पद एक प्रकार कहे। हाँ, ये पूंछ झूठा भविष्यवक्ता लोग हैं। तेबे से लांज कोले मिथ्या भविष्यवक्ता ये अटती। पूंछ बोलने से फॉल्स प्रॉफिट्स लोग हैं, तेबे से लांज कोइले ता मिथ्या भविष्यवक्ता हटे। जो लोग गलत शिक्षा देते हैं, जो मन के भूल शिक्षा जो दियंती, गलत शिक्षा देकर के गलत बातों को सिखाते हैं। जो मन के भूल शिक्षा दे भूल विषय सिखाती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे हर गौरव कोई हो। बाइबल पकड़ करके दिखाई देने वाला, ते प्रत्येक के बाइबल धोल देखा जोता व्यक्ति, हर कोई सफेद कपड़े में दिखाई देने वाला, ते प्रत्येक के धोला पोशाक पहन जो हर लोग, कोई प्रभु प्रभु करके पुकारने वाला ते प्रत्येक के प्रभु प्रभु डाकोता लोग, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सेवक नहीं है। परमेश्वर बेक है, परमेश्वर सेवक ये नहोती। मैं नहीं कहता, ये हम नहीं कहते, ते मुंह कोने के अम्मा ने कोने, लेकिन बाइबल प्रमाण करता है। ताको बाइबल प्रमाण करे छी। इसी के लिए हम लोग शिक्षा को पाने के समय में, से तुम अम्मा शिक्षा बाइबल समय रे, सलाह को लेने के समय में, से परामर्श नेबा समय रे, भविष्यवाणी सुनने के समय में, भविष्यवाणी सुनिबा समय रे, आत्मिक ज्ञान में बढ़ने के समय में, आत्मिक ज्ञान सुनिबा समय रे, कौन क्या है का परख वाला शक्ति हम लोग प्राप्त करना चाहिए। ते किए कोन ताको परीक्षा करबा शक्ति हम प्राप्त करबा। अगर हम लोग ऐसा ना करेंगे, ते पर करबो नहीं, हम लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण हमने मिथ्या भविष्यवक्ता सकाशे अनेक लोग नीचे गिर जाएंगे। अनेक लोग मन तले पड़ी जिवे। मत्ती लिखित सुसमाचार के 24 अध्याय के 24 वचन को पढ़ने के समय में, माथे समाचार 24 पर्व 24 पद पढ़िया समय रे, मैथ्यू चैप्टर 24 and verse 24 पढ़ने के समय में, माथे 24 पर्व 24 पद पढ़िया समय रे, वहां पर यीशु मसीह ने भी कहा, सेडे यीशु ख्रीष्ट मध्ये कहले, यीशु मसीह ने भी कहा, यीशु ख्रीष्ट मध्ये कहले, अनेक लोग आकर के तुम लोग को धोखा देंगे अनेक लोग में आसी तुमको धोखा देबे, और उस धोखे में और से धोखा रे अनेक चुने हुए लोग भी नष्ट हो जाएंगे। अनेक मनोनीत लोक मध्ये भ्रांति हेबे, अनेक फॉल्स प्रॉफिट आएंगे, फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे। ते अनेक भंड भाववादी भंड ख्रीष्ट माने आसीबे। 24 वचन में लिखा हुआ है, लास्ट दिनों में न केवल झूठे भविष्यवक्ता, झूठा मसीह भी उठेगा। तेबे से 24 पद शेष भाग लिखा जे नाते केवल भंड भाववादी किंतु भंड ख्रीष्ट मध्ये And आसीबो, they will show the signs and wonders। और से माने महाआश्चर्य अद्भुत कर्म दिखाइबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे और वो लोग गौरव। इतना ज्यादा साइंस एंड वंडर्स दिखाएंगे। असमे एते अधिक अद्भुत कार्य दिखाइबे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटीज है, संभव है कि चुने हुए लोग भी बहक जाए और नष्ट हो जाएं। ते एठे लिखा जे जदि संभव हुए ते मनोनीत लोक मान मध्ये भ्रांत होई दिबे। इसी के लिए क्रिश्चियन मंडली को मैं यही कहना चाहूंगा, सेति मध्ये ख्रीष्टियन मंडली को मैं कहय पय आप चाहिए, लोग नष्ट नहीं होना है तो आपण में विनाश न होबा कहले, परमेश्वर की सलाह के अलावा किसी के सलाह को नहीं लेना। परमेश्वर परामर्श बिना कार परामर्श नियम नहीं। अगर कोई सेवक, अगर कोई मनुष्य सलाह देता है तो उस सलाह के लिए भी परमेश्वर की सलाह जरूर लेना। जदि कोन सेवक बा विषय जे परामर्श निये तबे तार परामर्श मध्ये नियम नहीं। उस सलाह के लिए भी परमेश्वर की सलाह लेना। तबे सेही परामर्श नियम मध्ये परमेश्वर परामर्श नियंतु। इसका अर्थ क्या है? तार अर्थ कोन अटे? हर चीज के लिए, प्रत्येक विषय नियम, हर विषय के लिए प्रत्येक विषय नियम, आत्मा में और प्रार्थना में रहना। आत्मा रे प्रार्थना रहंतु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। आत्मा में और प्रार्थना में रहना। आत्मा रे प्रार्थना रहंतु। एफिसस की मंडली के संबंध में लिखा हुआ है, एफिसस मंडली में से लिखा जाय छी, जो भविष्य, जो प्रेरित नहीं है,
ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି उन लोग को उन्होंने जान लिया, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନେଲେ उन लोग की शिक्षा को उन्होंने समझ लिया, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ ବୁଝି ନେଲେ उन्होंने झूठा पाया। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି वो ଭାବିଲେ अनुग्रह इन दिनों में हम लोग पाना है। ସେ ଅନୁଭବ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର कई ଅଛି तो पौलुस किस प्रकार एक जय जीवन को पाया, उसका कई प्रकार का अनुभव है। ते ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କିପରି ଜୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଅଛି आज मुझे सारा अनुभव बोलने का अनुमति नहीं मिल रहा है। ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କହିବାର ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी, परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, କିନ୍ତୁ परमेश्वर ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ आज दो बातों को हमने ध्यान किया है। ଆଜି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ अगर हम लोग हमारे अभाग्य अवस्था से निकलना है, ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ଅଭାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ हम ବାହାରିବାର लोग ଅଛି अगर भलाई को करना है, ଯଦି ଆମକୁ ଉତ୍ତମତା କରିବାର ଅଛି तो सबसे पहला विषय हम लोग समझना, क्रूस को हम लोग भूलना नहीं। ତ ସବୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମେ କୃଷକ ଭୁଲିବା ନାହିଁ जिस घड़ी जिस मुहूर्त आप क्रूस को भूल जाओगे, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କୃଷକ ଭୁଲିଯିବେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका विवेक को आप खो दोगे, परमेश्वर ବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣ ହରାଇ ଦେବେ और आपके विवेक को जिस घड़ी आप लोग खो दोगे, ଆପଣ ବିବେକ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ହରାଇ ଦେବେ आप भलाई करना चाहोगे, आप करने नहीं ଆପଣ पाओगे, ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେ आप ନାହିଁ भी आपसे परमेश्वर के सम्मुख में आने नहीं पाओगे। ଆପଣ ସାହସର ସହିତ परमेश्वरଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିପାରିବେ तो ନାହିଁ इसके लिए सबसे पहला अनुभव, क्रूस के अनुभव को संभालो और विवेक को शुद्ध रखो। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଅନୁଭବକୁ ସମ୍ଭାଳ ତା ବନ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ एंड द सेकंड एक्सपीरियंस जो आज हमने देखा, ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭବ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग मनुष्य की सलाह नहीं लेना, परमेश्वर ବିବେକ ମନୁଷ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ନେବା हम लोग ନାହିଁ ईश्वर की सलाह लेना। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା जरूरत पड़ने से सेवकों की सलाह लेना है, लेकिन सलाह को भी समझने के लिए एक विशेष आत्मा को हम लोग प्राप्त करना है। ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେବକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା କିନ୍ତୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା अगर हम लोग परमेश्वर की आत्मा को ना पाते हुए, हर सेवक को सेवक जानते हुए, हर सेवक की सलाह को मानना शुरू कर दे, मनुष्य की सलाह लेने जाए, तो वो हमारे लिए फंदा बन जाएगा। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେବକମାନଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ତେବେ ଆମେ ତାହାନି ଆମ ନିମନ୍ତେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବ ये बातें बोलने के समय में ଏଇ ବିଷୟ କହିବା ସମୟରେ मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मुझको भी समझ नहीं आ रहा है ମୁଁ ବୁଝିଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝା कि ପଡୁନାହିଁ क्या करे और क्या ना करे, ते କଣ କରିବା କଣ ନ କରିବା किसको विश्वास करे और किसको विश्वास ना करे, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ तो क्या करना है, ते କଣ କରିବାର ଅଛି कैसे करें, କିପରି କରିବାର ଅଛି किसके पास जाएं। କାହା ପାଖକୁ ଯିବା तो एक ही एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି बुद्धि यही है ବୁଦ୍ଧି ଏହା ଅଟେ कि अधिक से अधिक पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरो। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ରତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ क्यों? କଣ ପାଇଁ क्यों? କଣ ପାଇଁ क्यों? କଣ ପାଇଁ क्योंकि पहला कुरिन्थी 12 अध्याय इस प्रकार कहता है, ଯଦି ପ୍ରଥମ କୁହନ୍ତି 12 पर्व ଏଇ प्रकार କୁହେ पहला कुरिन्थी 12 अध्याय इस प्रकार कहता है, ପ୍ରଥମ କୁହନ୍ତି 12 पर्व ଏଇ प्रकार କୁହେ 8 से लेकर के 10 तक के वचनों में। 8 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦରେ फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 12 एंड वर्स 8 to 10 में लिखा हुआ है, ते प्रथम कुहते 12 पर्व 8 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି आत्मा अगर हम लोग प्राप्त करेंगे ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା तो आत्मा से हमको क्या मिलेगा, ते आत्माରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ आत्मा से क्या मिलेगा, आत्माରେ କଣ ମିଳିବ आत्मा से हम लोग को कई प्रकार का वरदान मिलेगा, आत्माबाट हम अनेक प्रकार वरदान मिलिବ और उन अनेक वरदान में एक वरदान वहां पर लिखा है, से अनेक वरदान अनेक गोटिए वरदान ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି द स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग, परखने की आत्मा, ତା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆତ୍ମା द डिसर्निंग स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग, ते परीक्षा କରିବା आत्मा परखने की आत्मा, ते परीक्षा କରିବା आत्मा क्या सही है क्या गलत है, କଣ ଭୁଲ କଣ ଠିକ ଅଟେ क्या करना है क्या नहीं करना है, କଣ କରିବା ଅଛି କଣ କରିବା कहाँ जाना ନାହିଁ है कहाँ नहीं जाना है, କେଉଁଠି ଯିବା ଅଛି କେଉଁଠି ଯିବା ନାହିଁ किसको ग्रहण करना है किसको ग्रहण नहीं करना है, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଛି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା किसको ନାହିଁ मानना है किसको नहीं मानना है, କାହାକୁ ମାନିବାର ଅଛି କାହାକୁ ମାନିବାର ନାହିଁ कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, କିପରି ରହିବାର ଅଛି କିପରି ରହିବାର ନାହିଁ द स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा दिया है। ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆତ୍ମା ଯାକେ परमेश्वरଙ୍କ आत्मा द्वारा अगर आप ଦେଇଛନ୍ତି उस आत्मा की परिपूर्णता में रहोगे, ଯଦି ଆପଣ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା मैं ରହିବେ अगर उस आत्मा की परिपूर्णता में रहे, ଯଦି ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବି तो परमेश्वर हमको ये वरदान देगा। ते परमेश्वर ଆମକୁ ଏ ବରଦାନ ଦେବେ कई लोग सवाल पूछते हैं, କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି कई लोग मुझे भी बात पूछे हैं, କେତେ ଲୋକ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି भुवनेश्वर में भी पूछे हैं, भुवनेश्वर के अलावा भी कई लोगों ने मुझे पूछा, ते ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି पूछा नहीं मुझे बोला, ते ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି क्या बोला है କଣ କହିଛନ୍ତି कि यहाँ पर जो लिखा है, ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି किसी किसी को, କାହା କାହାକୁ किसी किसी को, କାହା କାହାକୁ दैट मीन्स उन लोगों का कहना है ତା ସେମାନେ କହିବା ଅଟେ किसी किसी को बोलने से, କାହା କାହା କହିଲେ किसी किसी को बोलने से କାହା କାହାକୁ କହିଲେ सबको नहीं है, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ सबको नहीं है, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ किसी एक को ये किसी एक को वो, ते କାହାକୁ ଏହା କାହାକୁ ତାହା परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ वो किसी किसी को किस आधार पर है, ସେ କିଛି କିଛି କହିଲେ
ते कहा कहले कहार आधार अटे किस आधार पर वो किसी किसी को है। ते कहा कहले कहा आधार आधार जैसे कि वचन मिलेगा किसी किसी को विश्वास की आत्मा दिया, ते जब वाक्य लिखा है कहा को विश्वास आत्मा, तो किसी किसी को उसने ज्ञान की आत्मा दिया, ते कहा को ज्ञान आत्मा किसी दिले, किसी को चंगाई करने का वरदान दिया, कहा को सुस्थता तो वरदान किसी दिले, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया। ते कहा को परभाषा वरदान तो दिले। मैं आपसे पूछता हूँ किसी किसी को किस आधार पर है। तेबे से आपण पचाए जे कहा कहले कहार आधार अटे परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम तो करे मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, ते मो पाके जते ज्ञान नहीं, लेकिन संतों के मुंह से सुना हुआ विषय को मैं ये कहता हूँ कि साधुमान का मुख में मिलता वाक्य कि में वो कोई किसी किसी को जो हम लोग बोलते हैं जो कहा का मैंने कही था वो आपके विश्वास के आधार पर ते है। आपण को विश्वास आधार अटे आप जिस विश्वास से उसको लेते हो आपण जे विश्वास है ताको उस नियंत्रित विश्वास से वो आपको मिलता है। से विश्वास से आपण ता प्राप्त होता अगर है। आप विश्वास करते हो कि मुझे ज्ञान की आत्मा मिला है तो वो विश्वास से ज्ञान की आत्मा आपके अंदर काम करेगा। जेता आपण विश्वास कर जे मते ज्ञान आत्मा मिले तेबे से विश्वास से ज्ञान आत्मा आपण मते कार्य करिवो। अगर आप इस विश्वास से बोलते हो कि मुझे पवित्र आत्मा मिला, आप पवित्र आत्मा मिलने से अन्य भाषा आपको मिलेगा, तो आपके विश्वास से अन्य भाषा में आप बात करोगे। जब आप विश्वास करिबे जे मते पवित्र आत्मा मिले छे सत्य मते परभाषा कहबी ते आपण ज्ञान से परभाषा कहि तो परिबे। किसी किसी को आधार है आपके विश्वास का आधार, तेबे से कहा को आधार कहले आपण को विश्वास आधार। और अगर आप विश्वास करोगे जदि आपण विश्वास करिबे कि मैं विश्वास करता हूं कि आत्मा में विभाजन नहीं है, जे मु विश्वास करि जे आत्मा जदि विभाजन नाही और मेरे विश्वास में मैं इन सारे वरदानों को प्राप्त करूंगा, आम विश्वास रे जे मु समस्त वरदान को प्राप्त करिबे तो मैं आपसे कहता हूं ते मु आपण कहूची आप उस एक आत्मा के द्वारा आपण से गोटी आत्मा द्वारा आपके विश्वास के अनुसार आपण को विश्वास ये अनुसार 9 वरदान आपके अंदर काम कर सकता है। नोटी वरदान आपण मते कार्य करिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे लेकिन अगर गोरे आपके अंदर विश्वास नहीं है कि जदि आपण मते विश्वास तो नाही विश्वास की घटी के कारण आत्मा काम ना करेगा। ते विश्वास तो अभाव से कस आत्मा कार्य करिबो नाही। इसी के लिए मैं आपसे कहता हूँ सेते तुम आपण कहूची आत्मा के अभिषेक के द्वारा आत्मा को अभिषेक द्वारा परखने की आत्मा को पा लीजिए। से परीक्षा करिबो आत्मा को पाई नियंत्रण। परमेश्वर के नाम की महिमा होवी। परमेश्वर नाम रे गोरे भी परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये 9 वरदान प्रेरित पौलुस के जीवन में है। परमेश्वर के नोटी वरदान पे तो पालो को जीवन अछि। प्रेरित पौलुस ज्ञान की बातें बोलता है, पे तो पालो ज्ञान रे कथा कोनथि। प्रेरित पौलुस बुद्धि की बात भी बताया है, पे तो पालो बुद्धि रे विषय मते प्रेरित पौलुस कोन। ने भविष्यवाणी किया है, पे तो पालो भविष्यवाणी मते प्रेरित पौलुस कले। ने चंगाई भी किया है, पे तो पालो सुस्ता मते प्रेरित कले। पौलुस ने अन्य भाषा भी बोला है, पे तो पालो परभाषा मते प्रेरित कले। पौलुस ने परखने को भी आत्मा पाया है। पे तो पालो परीक्षा के बात मते प्राप्त अगर कले। किसी किसी को मिलता है तो प्रेरित पौलुस के अंदर ये सब कैसे? यदि कहा को मिल सकते पे तो पालो मते सब कुछ की परे। अगर प्रेरित पौलुस के अंदर सब कुछ हो सकता है यदि पे तो पालो को मते सब कुछ ही परे। तो आपके अंदर मेरे अंदर क्यों नहीं? ते आपण को मते की मो मते कोन तो उसके लिए आपको और मैं क्या करना है? ते मते आपण मु कोन करबे अछि। विश्वास करना है। विश्वास करबे अछि। पवित्र आत्मा को विश्वास करके मांगना है। पवित्र आत्मा को विश्वास करे मागिबार अछि। और जब हम लोग मांगेंगे तले मागी नेबो आत्मा से हमको मिलने वाला वरदान में एक वरदान यह भी मिलेगा, परखने की आत्मा। ते आत्मा सब वरदान मते गोटे वरदान हमको मते मिलता अछि। अगर आप विश्वास करते हो तो आंखों को बंद करके घुटने में बैठे। जब हम विश्वास करते पे चक्षु बंद करे आंखें बसंतो। हमारा परमेश्वर आज इस सुबह के वक्त में हमारे बीच में है। आमन परमेश्वर सकाळ समय आमन रे अछंती। ओ बेअभागा मनुष्य, मुझे कौन इस मृत्यु के देह से छुड़ाएगा? हाय तोर बके मन से जे मु मते के मते शरीर बछु मो कौन मुझे इस मृत्यु के देह से छुड़ाएगा? के मते मते शरीर जो मुक्त करिबो। क्योंकि मुझे अपने आप को देखने से जेते के मोद नीचे को देखले ओ मैं एक अभागा मनुष्य को दिखाई दे रहा हूँ। हम गोटे अभाग्य मन से देखा जाउ क्योंकि मैं शरीर में वो करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, जेते मैं शरीर ता कोर्छ करे पय चाहे ना और जो मैं करना चाहता हूँ वो भलाई को मैं करने नहीं पा रहा। आज हम करे पय चाहे से उत्तमता मु करिबो। कौन मुझे छुड़ाएगा? के मते मुक्ति देबो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा मुझे मुक्ति मिला है। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो कि यीशु कृष्ण द्वारा मते मुक्ति मिली क्योंकि अछि। जब मैंने प्रार्थना किया जे तुम मतलब प्रार्थना कर तो ली उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जे से करे तुम अनुग्रह मन में वो अनुग्रह का दूसरा नाम यीशु मसीह है। अनुग्रह द्वितीय तृतीय नाम हो यीशु ख्रीष्ट। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ परमेश्वर बेलक कौन माने मुझे इस मृत्यु के देह से छुड़ाएगा? के मते मृत्यु मत शरीर उद्धार करिबो। मुझे इस मृत्यु के देह से यीशु मसीह छुड़ाएगा। मते मृत्यु शरीर यीशु ख्रीष्ट मुक्ति करिबे। उस यीशु मसीह से छुटकारा प्राप्त करना है तो यीशु ख्रीष्ट मुक्ति प्राप्त करिबो कहले यीशु मसीह में रहने वाले, यीशु ख्रीष्ट रहते पिला माने मसीह जीवन जीने वाले, ख्रीष्ट जीवन अत्यंत करते पिला माने हमको मसीह यीशु में परिश्रम करना है। आपण ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्ट परिश्रम करिबो और अछि। वही परिश्रम में शुद्ध विवेक को संभालो और मनुष्य की सलाह ना लो। और से परिश्रम यीशु ख्रीष्ट शुद्ध विवेक को संभाले एवं मनुष्य परामर्श सुनियो नहीं। मनुष्य की सलाह ना लो, मनुष्य परामर्श सुनियो नहीं। परमेश्वर की सलाह को मांगते हुए प्रतिदिन आत्मिक दौड़ को दौड़ो। परमेश्वर परामर्श को मांगे प्रतिदिन आत्मिक दौड़ को दौड़ो। निश्चय एक दिन जय को हम लोग प्राप्त करेंगे। निश्चय गोदना में जय प्राप्त करिबा। और ये करना अगर कठिन लग रहा जो है ता करिबा कठिन लगो तो छी। आइए पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ता वासन को पवित्र आत्मा को अभिषेक द्वारा
अनुग्रह देने वाले अनुग्रह के दाता यीशु मसीह से अनुग्रह को प्राप्त कर ले। ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଥିବା ଅନୁଗ୍ରହଦାତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। इस सुबह के वक्त में अनुग्रह देने वाला यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बल के साथ हमारे बीच में है। ଏ ସକାଳ ସମୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। अगर हम उस आत्मा की शक्ति में परिपूर्ण होते हुए सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आत्मा हमको बलवंत करेगा। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ବଳବନ୍ତ କରିବ। परमेश्वर आप इन वचनों के अनुसार हमें बलवंत बनाने के लिए आइए हम समर्पण करते हुए धन्यवाद करें। परमेश्वर ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବଳବନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସ୍ଥାନ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, 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 praise the Lord.